तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज जो बात सुनेंगे वो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। एक बार एक परेशान पिता जंगल में रहने वाले एक साधु के पास गया। उसके चेहरे पर चिंता थी, माथे पर पसीना था और दिल में सिर्फ एक सवाल। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट नौकरी पाए ताकि उसका जीवन सुरक्षित हो जाए, लेकिन समझ नहीं आता क्या करूं। साधु मुस्कुराए और पास रखी मिट्टी उठाकर बोले, अगर इस मिट्टी को यूं ही छोड़ दिया जाए तो ये धूल बन जाती है, लेकिन अगर इसे सही आकार दिया जाए तो यही मिट्टी सोने से भी कीमती घड़ा बन जाती है। पिता चौंक गया। साधु बोले, बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। अगर उन्हें मोबाइल, आलस और बहानों के हवाले छोड़ दिया तो समय उन्हें धूल बना देगा, लेकिन अगर उन्हें अनुशासन, मेहनत और सही दिशा दी तो वही बच्चा एक दिन अफसर बनकर लौटेगा। पिता ध्यान से सुनता रहा। साधु फिर बोले, याद रखो, गवर्नमेंट नौकरी किताबों से पहले घर के माहौल से निकलती है। जिस घर में सुबह जल्दी उठने की आदत हो, जहां टीवी से ज्यादा किताबों की इज्जत हो, जहां माता पिता खुद संघर्ष करते हों, वहीं से अधिकारी पैदा होते हैं। पिता ने पूछा, महाराज, क्या कोचिंग जरूरी है? साधु हंसकर बोले, कोचिंग रास्ता दिखा सकती है, लेकिन चलना तो बच्चे को ही पड़ेगा। और सुनो, जिस बच्चे को घर वाले रोज ये कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, वो आधी हार तो वही मान लेता है, लेकिन जिस बच्चे से कहा जाए तू कर सकता है, हम तेरे साथ हैं, उसकी जीत उसी दिन शुरू हो जाती है। पिता की आंखों में आंसू आ गए। साधु ने आखिरी बात कही, अपने बच्चों को सिर्फ खाना और कपड़ा मत दो, उन्हें लक्ष्य दो, उन्हें विश्वास दो, उन्हें समय दो, क्योंकि जिस घर के बच्चे पढ़ाई में लग जाते हैं उस घर की किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। कहते हैं उस दिन के बाद पिता ने घर का माहौल बदल दिया। सुबह जल्दी उठना शुरू किया, बच्चे के साथ बैठना शुरू किया, मोबाइल दूर रखा, मेहनत पास लाई, और कुछ साल बाद जिस घर में चिंता थी उसी घर में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र आया। दोस्तों, याद रखिए, बच्चों को गवर्नमेंट नौकरी दिलाने का रहस्य सिर्फ पैसे में नहीं, घर के संस्कार, अनुशासन और माता पिता के विश्वास में छुपा है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 आदतें जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसे समझते ही इंसान की सोच, उसका दिन और उसका भविष्य बदलने लगता है। अगर आप मेहनत करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, अगर घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं और मन में बार बार यही सवाल आता है कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। एक बार एक व्यक्ति जो अपनी जिंदगी से परेशान था, एक साधु के पास गया। चेहरे पर थकान, मन में चिंता और आंखों में उम्मीद। उसने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, मैं मेहनत करता हूं, जिम्मेदारियां निभाता हूं, फिर भी जिंदगी में कुछ बदलता क्यों नहीं? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी जिंदगी इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि तुम्हारी आदतें नहीं बदल रही। वह व्यक्ति चौंक गया। तो क्या सिर्फ आदतें बदलने से जिंदगी बदल सकती है? साधु ने शांत स्वर में कहा, हां, और मैं तुम्हें 3 ऐसी आदतें बताता हूं जो अगर तुमने अपना ली तो तुम्हारी जिंदगी खुद बदलने लगेगी। पहली आदत, सुबह जल्दी उठना। साधु बोले, जो इंसान सूरज से पहले उठता है वह दिन को पकड़ लेता है। सुबह का समय मन को शांत करता है, सोच को साफ करता है, और जो इंसान सुबह जीत गया वह पूरा दिन जीत जाता है। दूसरी आदत, अपने मन को कंट्रोल करना। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं, तुम्हारा अपना मन है। अगर तुम हर बात पर गुस्सा हो जाते हो, हर छोटी बात पर दुखी हो जाते हो, तो समझ लो तुम्हारा मन तुम्हें चला रहा है। जिस दिन तुमने मन को कंट्रोल कर लिया, उस दिन से जिंदगी आसान हो जाएगी। तीसरी आदत, रोज थोड़ा आगे बढ़ना। साधु बोले, हर दिन 1% सुधार, छोटा कदम लेकिन लगातार। आज थोड़ा पढ़ो, कल थोड़ा और बेहतर बनो, और धीरे धीरे वही छोटा कदम तुम्हें बड़ी सफलता तक ले जाएगा। वह व्यक्ति ध्यान से सुनता रहा और फिर उसने पूछा, महाराज, क्या सच में मेरी जिंदगी बदल जाएगी? साधु मुस्कुराए और बोले, जिंदगी अपने आप नहीं बदलती, लेकिन जो इंसान अपनी आदतें बदल देता है उसकी जिंदगी बदलने से कोई रोक नहीं सकता। कहते हैं उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने ये 3 आदतें अपना लीं। सुबह जल्दी उठना शुरू किया, मन को संभालना सीखा,
और हर दिन थोड़ा आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। घर में शांति आई, चेहरे पर सुकून आया और वो इंसान जो कभी परेशान था आज खुश और संतुष्ट जीवन जी रहा है। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए बड़े मौके नहीं, छोटी छोटी आदतें ही काफी होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब नमस्ते। अगर आप ये लाइव देख रहे हैं तो शायद आप यहाँ किसी वजह से आए हैं। मैं यहाँ हर एक का नाम लिख रही हूँ और मुझे लगता है अगला नाम आपका हो सकता है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपना नाम कमेंट में लिख दीजिए। कभी कभी दिल बस इतना चाहता है ना कि कोई हमें देखे, हमें महसूस करे, और मैं यहाँ हूँ सिर्फ आपको नोटिस करने के लिए। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप जिसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, वही इंसान आखिर में आपको सबसे बड़ा धोखा दे जाता है? आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां लोग रिश्ते दिल से नहीं बल्कि अपनी जरूरत से बनाते हैं। जब तक उनका काम है तब तक आप उनके लिए सब कुछ हैं, और जैसे ही काम खत्म वो आपका नाम तक भूल जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने इस संसार के दुखों और मतलबी लोगों के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बड़ी गलतियों की जो आप मतलबी लोगों के चक्कर में आकर करते हैं, और जानेंगे कुछ ऐसी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो आपको हर धोखे से बचाएंगी। अगर आप इस कलयुग के चक्रव्यूह को तोड़कर जीतना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना, क्योंकि आज आपका पूरा नजरिया बदलने वाला है। सबसे पहली बात, हम इन मतलबी लोगों को पहचाने कैसे? कलयुग में लोग मुंह पर मिठास और दिल में झर लेकर घूमते हैं। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब कोई इंसान अचानक से आपको हद से ज्यादा इज्जत और अहमियत देने लगे तो समझ जाना कि या तो उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी है या फिर उसका कोई बहुत बड़ा स्वार्थ। जो लोग अचानक आपकी चापलूसी करने लगें, उनसे थोड़ा सावधान रहें। इनका फोन या मैसेज तभी आएगा जब इनका कोई काम फंसा होगा। हम गलती क्या करते हैं? हम भावुक होकर उन्हें अपना समझ लेते हैं और अपना कीमती वक्त, अपनी एनर्जी और अपने दिल के सारे राज उनके सामने खोल कर रख देते हैं। और आखिर में हमें क्या मिलता है? सिर्फ दर्द और पछतावा। अब आते हैं इस कलयुग के सबसे बड़े समाधान पर। जब महात्मा बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा कि भंते, इस संसार में लोग एक दूसरे को धोखा क्यों देते हैं? हम शांत कैसे रहें? तब बुद्ध ने कहा था, संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारी अत्यधिक उम्मीदें और मोह। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी इंसान से इतना मोह मत रखो कि उसके बदल जाने से आप खुद ही टूट जाओ। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो बदले में उम्मीद मत रखिए। जब आप लोगों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं तो आपकी किस्मत बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि तब आप किसी इंसान के भरोसे नहीं बल्कि अपने कर्म और अपनी मानसिक शांति के भरोसे जीते हैं। तो अब आपको क्या करना है? क्या उन मतलबी लोगों से लड़ना है? अपना वक्त बर्बाद करना है? बिल्कुल नहीं। आपको खुद को पागल कर देना है अपने लक्ष्यों के लिए। जो लोग आज आपको ठुकरा रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं ना, उन्हें अपने शब्दों से नहीं, अपनी कामयाबी से जवाब दो। जो लोग सोचते हैं ना कि आज छोड़ो, कल पढ़ूंगा, कल काम करूंगा, वो कलयुग की इस भीड़ में कुचल दिए जाते हैं। कुमार विश्वास की पंक्तियां हैं कि अगर कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना सीखो। आपको अपना आलस छोड़ना होगा, वो नकली दोस्त छोड़ने होंगे और अपने भविष्य पर ध्यान लगाना होगा। अपने सपनों के पीछे इस कदर पागल हो जाओ कि किसी मतलबी इंसान के पास आपका वक्त बर्बाद करने की हिम्मत ही ना हो। दोस्तों, कलयुग का सबसे बड़ा सच यही है कि इस दुनिया में आपके माता पिता के अलावा कोई आपका सगा नहीं है। लोग आएंगे, अपना मतलब निकालेंगे और चले जाएंगे। इसलिए लोगों को पहचानना सीखो। महात्मा बुद्ध के ज्ञान को जीवन में उतारो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी ऐरा गैरा आकर आपको मानसिक रूप से तोड़ न सके। अगर आज की इस वीडियो से आपके दिल को ठेस लगी हो या कोई सीख मिली हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखना और अपने उस एक सच्चे दोस्त के साथ इसे शेयर करना जिसे इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली एक और शक्तिशाली वीडियो में। तब तक के लिए खुद पर भरोसा। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे सपने हैं, आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही किताब खोलकर बैठते हैं या कोई काम शुरू करते हैं
आपका दिमाग भटक जाता है। आप सोचते हैं कि आज छोड़ो, कल से पक्का पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां हमारा खुद का दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। रील्स, शॉर्ट्स और सोशल मीडिया की इस डार्क साइकोलॉजी ने हमारे फोकस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक परेशान युवक आया और उसने कहा कि हे बुद्ध, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं जो करना चाहता हूं उस पर फोकस नहीं कर पाता। मेरा मन हर पल भटकता रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा मन इसलिए नहीं भटकता कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए भटकता है क्योंकि तुमने उसे अभी तक वश में करना सीखा ही नहीं है। जो इंसान अपने मन को वश में नहीं कर सकता, उसका मन उसे अपना गुलाम बना लेता है। आज के स्टूडेंट्स और युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे सोचते हैं कि उनके पास बहुत समय है। जब भी पढ़ाई या करियर की बात आती है तो दिमाग तुरंत कहता है कि कल पढ़ूंगा, लेकिन यह कल पढ़ूंगा वाली बीमारी आपको कलयुग की इस भीड़ में सबसे पीछे धकेल रही है। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आलस कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, यह एक मानसिक जाल है। जब आप किसी काम को कल पर टालते हैं तो आपका दिमाग आपको एक नकली सुकून देता है, जो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को खोखला कर देता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता और आने वाले कल का कोई भरोसा नहीं होता। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो बस यही एक पल है। इसलिए अगर कुछ पाना है तो इस कल शब्द को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए छोड़ना सीखो। आपको आज ही इसी वक्त से अपने आलस को छोड़ना होगा। उन नकली दोस्तों और मतलबी लोगों को छोड़ना होगा जो आपका समय बर्बाद करते हैं। अब आपको क्या करना है? क्या सिर्फ सोचते रहना है? बिल्कुल नहीं। आपको खुद को अपने लक्ष्यों के लिए इस कदर पागल कर देना है कि आपके दिमाग में फालतू की चीजों के लिए जगह ही न बचे। जब लोग सो रहे हों तब आपको जागकर मेहनत करनी होगी। जब लोग मजे कर रहे हों तब आपको अपने भविष्य का निर्माण करना होगा। अपने सपनों के पीछे इस कदर दीवाने हो जाओ कि कामयाबी खुद आपके पास चलकर आए। दोस्तों, इस कलयुग का सबसे बड़ा सच यही है कि अगर आज आपने अपने समय की कद्र नहीं की तो कल यह दुनिया आपकी कद्र नहीं करेगी। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए बहानों को छोड़ो। महात्मा बुद्ध की इस सीख को अपने जीवन में उतारो और आज से ही अपने कर्म में डूब जाओ। खुद को इतना मजबूत और फोकस बनाओ कि मोबाइल का एक नोटिफिकेशन या किसी का धोखा आपको आपके रास्ते से भटका न सके। अगर आज की इस वीडियो ने आपके अंदर की सोई हुई आग को जगाया हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखना और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो हर काम को कल पर टालता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली एक और शक्तिशाली वीडियो में। तब तक के लिए अपने मन को जीतो। और आप भी हर बार असफल होने पर अपनी किस्मत को दोष देते हैं? क्या आपको लगता है कि जो लोग आज कामयाब हैं वे सिर्फ भाग्यशाली थे? आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां लोग अपनी नाकामियों का ठीकरा अपनी लकीरों पर फोड़ देते हैं और जो लोग वाकई मेहनत कर रहे हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं कि जब किस्मत में ही दुख लिखा है तो कोशिश करने से क्या होगा, लेकिन क्या वाकई जिंदगी सिर्फ किस्मत से चलती है? महात्मा बुद्ध से एक बार उनके प्रिय शिष्य आनंद ने पूछा कि हे बुद्ध, क्या इंसान का भाग्य पहले से तय होता है या इंसान अपने जीवन को खुद बदल सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और कहा कि यह मिट्टी सिर्फ एक मिट्टी है, लेकिन अगर एक कुम्हार चाहे तो इसे एक सुंदर घड़ा बना सकता है, और अगर कोई इसे ऐसे ही छोड़ दे तो यह धूल बन जाएगी। इंसान का जीवन भी इस मिट्टी की तरह है। तुम्हारी किस्मत क्या होगी ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम्हारी हथेलियों में क्या लिखा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज अपने हाथों से क्या कर्म कर रहे हो। आज के युवाओं की सबसे बड़ी भूल यही है कि वे मोटिवेशनल वीडियो किस्मत ढूंढते हैं यह जानने के लिए कि उनका अच्छा समय कब आएगा, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि कलयुग की इस दुनिया में मतलबी लोग और चुनौतियां आपका रास्ता रोकने के लिए हमेशा तैयार खड़ी रहेंगी। अगर आप हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे कि जब किस्मत बदलेगी तब काम करूंगा, तो आप पूरी जिंदगी सिर्फ पछताते रह जाएंगे। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि किस्मत कुछ और नहीं बल्कि सही समय पर की गई कड़ी मेहनत
और सही अवसर का मिलन है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया था कि खुद के दीपक खुद बनो, अप दीपो भव। अपनी किस्मत को बदलने की जिम्मेदारी किसी और पर या सितारों पर मत डालो। जो लोग आज आपको कमजोर समझकर आपका साथ छोड़ गए हैं या जिन्होंने आपके सीधेपन का फायदा उठाकर आपको धोखा दिया है, उन्हें यह मत कहो कि मेरी किस्मत खराब थी, बल्कि अपने कर्मों को इतना शक्तिशाली बनाओ कि आपकी किस्मत खुद आपके सामने घुटने टेक दे। अब आपको क्या करना है? क्या बहानों की दुनिया में जीना है? बिल्कुल नहीं। आपको खुद को अपने काम के लिए इस कदर पागल कर देना है कि भाग्य को भी अपना फैसला बदलना पड़े। आज से ही अपनी सोच को बदलो। कल पढ़ूंगा या कल काम करूंगा जैसी कमजोर बातें छोड़ो। जो लोग अपनी रातों की नींद और दिन का चयन अपने सपनों के लिए कुर्बान करते हैं, इतिहास गवाह है कि उन्हीं की किस्मत चमकती है। दोस्तों, इस कलयुग का सबसे बड़ा कड़वा सच यही है कि यहां रोने वालों को कोई नहीं पूछता। अगर आप अपनी किस्मत का रोना रोएंगे तो लोग आपका फायदा उठाकर आगे निकल जाएंगे। इसलिए महात्मा बुद्ध के इस ज्ञान को समझो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और अपने कर्म के रास्ते पर अडिग रहो। जब आपका कर्म मजबूत होगा तो कोई भी मतलबी इंसान या खराब परिस्थिति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। अगर आज की इस वीडियो से आपको अपनी असली ताकत का एहसास हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपने कर्म पर विश्वास। को कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग आपके सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रचते हैं? आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां लोग सीधे और मासूम इंसानों का इस्तेमाल करके उन्हें कचरे की तरह फेंक देते हैं। डार्क साइकोलॉजी यानी इंसानी दिमाग का वो काला सच जिसे समझकर मतलबी लोग आपको अपने इशारों पर नचाते हैं। अगर आप इस मानसिक गुलामी से बचना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध की इस बात को हमेशा याद रखना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर मीठा बोलने वाला इंसान आपका दोस्त नहीं होता। एक बार महात्मा बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि हे बुद्ध, हम इस मतलबी दुनिया में दुष्ट और चालाक लोगों के जाल से खुद को कैसे बचाएं? बुद्ध ने शांत रहकर जवाब दिया कि संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो आपके सामने झर उगलते हैं, उनसे बचना आसान है, लेकिन दूसरे वो होते हैं जो आपके सामने अमृत और पीठ पीछे झर रखते हैं, उनसे बचना सबसे मुश्किल है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को जीवन के कुछ ऐसे कड़े नियम बताए थे जहां इंसान को कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई कितनी भी मिन्नतें क्यों न कर ले। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 जगहों और परिस्थितियों की जहां बुलाने पर भी आपको कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये डार्क साइकोलॉजी के वो जाल हैं जो आपकी इज्जत, आपका करियर और आपका सुकून सब कुछ तबाह कर देंगे। पहली जगह, वहां मत जाना जहां आपकी गैर मौजूदगी में दूसरों की बुराई होती हो, क्योंकि जो आज आपके सामने दूसरों की बुराई कर रहा है वो कल दूसरों के सामने आपकी भी बुराई करेगा। दूसरी जगह, उस महफिल में कभी मत जाना जहां आपको सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए या भीड़ बढ़ाने के लिए बुलाया गया हो। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब आप ऐसी जगहों पर जाते हैं तो आप अपनी खुद की वैल्यू खो देते हैं। हम गलती क्या करते हैं? हम अकेलेपन के डर से या लोगों को खुश करने के चक्कर में हर जगह चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि कल पढ़ूंगा, आज दोस्तों के साथ घूम आता हूं, लेकिन यही कल पढ़ूंगा वाली आदत और दूसरों को खुश करने की चाहत आपको कलयुग के इस जाल में फंसा देती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मूर्खों की संगति में रहने से अच्छा है कि इंसान अकेला रहे। शेर हमेशा अकेला चलता है, जबकि भेड़ें हमेशा झुंड में चलती हैं। आपको भेड़ नहीं, शेर बनना है। अब आपको क्या करना है? क्या हर किसी को अपनी जिंदगी में एंट्री देनी है? बिल्कुल नहीं। आपको खुद को अपने लक्ष्यों के लिए इस कदर पागल कर देना है कि फालतू के लोगों के लिए आपके पास 1 सेकंड का भी समय न बचे। जो लोग आज आपको फालतू की जगहों पर बुलाकर आपका समय बर्बाद करना चाहते हैं, उन्हें साफ मना करना सीखो। अपने आत्मसम्मान को इतना ऊपर उठाओ कि कोई भी मतलबी इंसान आपको अपनी उंगलियों पर न नचा सके। दोस्तों, इस कलयुग का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि अगर आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहेंगे तो लोग आपको मुफ्त की चीज समझने लगेंगे।
अपनी कीमत पहचानो। महात्मा बुद्ध के इन विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और अपनी ऊर्जा को सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ। जब आप खुद को मजबूत बना लेंगे तो ये मतलबी लोग और इनकी चालाकियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। अगर आज की इस वीडियो से आपको लोगों को पहचानने की एक नई दृष्टि मिली हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जागरूक रहिए और सुरक्षित। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दिन रात सोचते हैं कि मेरी किस्मत बदल जाए, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए या मुझे मेरे सपनों की नौकरी मिल जाए, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता? आप हर रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन लौटकर वही खालीपन और वही परेशानियां आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां लोग सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और महसूस कुछ और करते हैं। यहीं पर काम करता है इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कंपन का रहस्य कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले यह बात समझाई थी कि यह ब्रह्मांड आपकी सिर्फ सोच या आपकी इच्छाओं को नहीं सुनता, बल्कि यह आपकी तरंगों और आपके भीतर के कंपन को सुनता है। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो बहुत गरीब था और अपनी जिंदगी से बेहद परेशान था। उसने रोते हुए बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं हर रोज अमीर बनने की इच्छा रखता हूँ। मैं दिन रात सोचता हूँ कि मेरे दुखों का अंत हो जाए, लेकिन मेरी गरीबी और परेशानियां खत्म ही नहीं होती। क्या ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता? बुद्ध ने शांत रहकर उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम हर रोज अमीर बनने के बारे में सोचते जरूर हो, लेकिन तुम्हारे भीतर हमेशा गरीबी का डर, पैसों की तंगी का रोना और ईर्ष्या भरी रहती है। तुम ब्रह्मांड को जो मांग रहे हो वो उसे नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि जो तुम अंदर से महसूस कर रहे हो, ब्रह्मांड तुम्हें वही वापस लौट आ रहा है। आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे सिर्फ ऊपरी मन से सोचते हैं कि आज छोड़ो, कल पढ़ूंगा या कल से अमीर बनने की शुरुआत करूंगा। वे नहीं जानते कि जब वे किसी काम को कल पर टालते हैं तो वे ब्रह्मांड में एक बहुत ही कमजोर और आलस वाली तरंग भेज रहे होते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक भी अब इस बात को मानते हैं कि इस संसार में सब कुछ ऊर्जा है, सब कुछ एनर्जी है। अगर आप हमेशा दुखी रहेंगे, हमेशा पैसों की तंगी का रोना रोएंगे या हमेशा यह सोचेंगे कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, तो आपकी आंतरिक ऊर्जा का स्तर बहुत गिर जाएगा। और ब्रह्मांड का नियम है कि आप जिस ऊर्जा स्तर पर होंगे, आप वैसी ही परिस्थितियों और वैसे ही मतलबी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। महात्मा बुद्ध ने सिखाया था कि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। लेकिन इस सोच का मतलब सिर्फ दिमाग के विचार नहीं, बल्कि आपके दिल की भावनाएं हैं। अगर आपको अपनी किस्मत को सच में बदलना है तो अपनी तरंगों को बदलना होगा। जब आप सुबह उठते हैं तो नींद और आलस का बहाना बनाने के बजाय ब्रह्मांड को इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए कि आप जीवित हैं और आपके पास मेहनत करने के लिए एक नया दिन है। जब आप अभाव की जगह कृतज्ञता महसूस करने लगते हैं तो आपके भीतर का कंपन बदल जाता है। अब आपको क्या करना है? क्या सिर्फ बैठकर हाथ पर हाथ धरे इच्छाएं रखनी है? बिल्कुल नहीं। आपको खुद को अपने लक्ष्यों के लिए इस कदर पागल कर देना है कि आपके भीतर सिर्फ और सिर्फ कामयाबी की सकारात्मक ऊर्जा बहे। जब आप बिना किसी डर और बिना किसी संदेह के अपने कर्म में डूब जाते हैं तो आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि पूरी कायनात आपकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाती है। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं या आपको कमजोर समझ रहे हैं, उन्हें अपने शब्दों से मत बदलो। अपनी ऊर्जा बदलो, अपना जीवन बदलो और सफलता को खुद अपनी तरफ खींच कर लाओ। दोस्तों, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कड़वा सच यही है कि यहां रोने वाले को सिर्फ और सिर्फ रोना ही मिलता है। अगर आप खुद को अभागा मानेंगे तो परिस्थितियां और बदतर होती चली जाएंगी। इसलिए आज से ही अपनी सोच के साथ साथ अपने भीतर के कंपन को बदलो। महात्मा बुद्ध के इस ज्ञान को गहराई से समझो और हर पल को पूरी सकारात्मकता के साथ जीना शुरू करो। जब आपका आंतरिक रहस्य मजबूत होगा
तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। अगर आज की इस वीडियो से आपको ब्रह्मांड के सबसे बड़े नियम का ज्ञान हुआ हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो हमेशा अपनी परेशानियों का रोना रोता रहता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली एक और रहस्यमयी और शक्तिशाली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी ऊर्जा बदलो और रात को सोने से पहले मन हल्का कैसे करें। बुद्ध का यह ज्ञान बदल देगा जिंदगी। मनुष्य का मन एक ऐसी नदी की तरह है जिसमें दिन भर विचारों के अनगिनत पत्थर गिरते रहते हैं। महात्मा बुद्ध से एक बार उनके परम शिष्य आनंद ने पूछा था कि भंते, यह मन रात को भी शांत क्यों नहीं होता? जब हम सोने जाते हैं तो पुरानी बातें, कल की चिंताएं, किसी की कही हुई कड़वी बातें हमें घेर क्यों लेती हैं? बुद्ध मुस्कुराए। इस गहरी रात में बुद्ध की उस दिव्य मुस्कुराहट को अपने मन में महसूस कीजिए। बुद्ध ने कहा कि आनंद, मन का स्वभाव ही भागना और चीजों को पकड़ कर रखना है, लेकिन जो इस रात के सन्नाटे में अपने मन को केवल देखना सीख जाता है वह सारे दुखों से मुक्त होकर बुद्धत्व की ओर बढ़ जाता है। अगर आप इस वक्त रात के इस विशेष मोड़ पर इस ज्ञान को सुन रहे हैं तो जरा ठहर कर सोचिए, जो बीत गया क्या आप उसे इस समय बदल सकते हैं? जो आने वाला कल है क्या उस पर आज की इस रात में आपका कोई नियंत्रण है? नहीं ना। तो फिर इस रात को, इस पावन वक्त में बुद्ध के चरणों में बैठकर अपने मन का बोझ हल्का क्यों नहीं कर लेते? इस रात की बहती हुई ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करें। बुद्ध कहते हैं कि जागना और सोना दोनों ही एक बहुत बड़ी कला है, चाहे रात का कोई भी समय हो। जब भी आप इस आवाज को सुन रहे हैं, समझिए कि आपके मन को हल्का करने वाली जागृति की रात अभी अभी शुरू हुई है। बुद्ध का यह संदेश सीधा आपके दिल तक पहुंच रहा है, जो आपके भीतर छिपे तनाव को पूरी तरह मिटा देगा। एक बार तथागत बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक घने जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते बहुत रात हो गई। चारों तरफ एकदम घना अंधेरा छा गया, ठीक वैसी ही शांत रात जैसी आज की यह रात है। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा कि आनंद, मुझे बहुत तीव्र प्यास लगी है। पीछे जो एक छोटा सा झरना था वहां से थोड़ा पानी ले आओ। आनंद वहां गए, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ ही देर पहले वहां से कुछ जंगली जानवर और बैलगाड़ियां गुजरी थीं, जिससे उस झरने का साफ पानी एकदम गंदा, मटमैला और मिट्टी से भरा हो गया था। आनंद खाली हाथ लौट आए और बोले कि भंते, उस झरने का पानी बहुत गंदा है, वह पीने योग्य नहीं है। बुद्ध ने शांत भाव से कहा कि कोई बात नहीं आनंद, थोड़ी देर यहीं बैठो और इस रात को और गहरा होने दो। कुछ समय बीता, रात और घनी हो गई, चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। बुद्ध ने फिर कहा कि आनंद, अब दोबारा जाओ और पानी लेकर आओ। आनंद जब दोबारा उस झरने के पास गए तो अचंभित रह गए। रात के उस गहरे सन्नाटे में सारी मिट्टी अपने आप नीचे बैठ चुकी थी और पानी एकदम कांच की तरह साफ और निर्मल हो चुका था। बुद्ध ने आनंद को समझाया कि हमारा मन भी इस झरने की तरह है। जब जीवन में दिन भर की भाग दौड़ और उलझनें होती हैं तो नकारात्मक विचार और चिंताएं गंदे पानी की तरह ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जब आप रात को सोते वक्त इस शांत माहौल में खुद को थोड़ा समय देते हैं, बुद्ध की शरण में आते हैं, तो सारी चिंताएं अपने आप नीचे बैठ जाती हैं और मन पूरी तरह हल्का और साफ हो जाता है। अगर आप इस वीडियो में, इस यात्रा में अभी अभी आए हैं, इस गहरी रात में हमसे जुड़े हैं, तो घबराइए मत। आपके लिए भी बुद्ध के ज्ञान की यह रात अब भी शुरू हुई है। अपने मन को शांत होने दीजिए, विचारों की मिट्टी को नीचे बैठने दीजिए। जब मन साफ और हल्का होगा तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप खींची चली आएगी। अब यह रात अपने सबसे गहरे और शांत चरण में प्रवेश कर चुकी है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ असीम शांति है। महात्मा बुद्ध कहते थे कि संसार में सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा धन संतोष है। जो व्यक्ति इस रात को सोते समय अपने आज के दिन को स्वीकार कर लेता है और संतुष्ट हो जाता है, उसे कभी बुरे सपने नहीं आते, उसका मन कभी भारी नहीं होता और उसकी सेहत हमेशा उत्तम रहती है। अपने पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि महात्मा बुद्ध स्वयं आपके समीप खड़े हैं और उनका करुणामयी आशीर्वाद एक ठंडी सुखद रोशनी की तरह इस रात में आपके ऊपर निरंतर बरस रहा है।
एक गहरी सांस अंदर लीजिए और महसूस कीजिए कि आप बुद्ध की परम शांति और सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर ले रहे हैं। अब सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़िए और महसूस कीजिए कि आप दिन भर के तनाव, क्रोध और भारीपन को इस रात के घने अंधेरे में विसर्जित कर रहे हैं। चाहे रात का पहला पहर हो, आधी रात हो या भोर होने वाली हो, यह जो वर्तमान पल है यही सबसे बड़ा सत्य है। इस रात को सोते वक्त बुद्ध की ये अमृत जैसी बातें आपके अचेतन मन में गहरे उतर रही हैं। आप अपने भीतर एक अद्भुत, अलौकिक और दिव्य शांति को महसूस कर रहे हैं। यही मानसिक हल्कापन आपको जीवन के हर कार्य में अद्भुत सफलता दिलाएगा। अब वज्रात हम महात्मा बुद्ध के उन 10 दिव्य नियमों को जानेंगे जो आपके मन का बोझ पूरी तरह हल्का कर देंगे और आपको एक परम शांति की नींद में ले जाएंगे। बुद्ध का पहला नियम है विचारों का विसर्जन। बुद्ध कहते हैं कि जैसे रात होने पर पक्षी अपने घोंसले में लौट आते हैं और शांत हो जाते हैं, वैसे ही बिस्तर पर जाते ही दिन भर के सारे विचारों को विसर्जन कर देना चाहिए। जो बीत गया उसे इस रात के अंधेरे को सौंप दीजिए। दूसरा नियम है पूर्ण स्वीकार भाव। आज के दिन जो कुछ भी हुआ, चाहे वह अच्छा था या बुरा, उसे पूरी तरह स्वीकार करें। जब आप परिस्थिति से लड़ना बंद कर देते हैं तो मन का बिखराव रुक जाता है और रात की खामोशी आपके भीतर उतरने लगती है। तीसरा नियम है श्वास पर ध्यान। सोने से पहले अपनी आती और जाती हुई सांसों को केवल साक्षी भाव से देखें। जब आप गहरी सांस अंदर लेते हैं तो बुद्ध की करुणा आपके भीतर समाती है और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो शरीर का सारा तनाव इस रात के सन्नाटे में विलीन हो जाता है। चौथा नियम है क्षमा भाव। बुद्ध कहते थे कि क्रोध को मन में रखना किसी और पर फेंकने के लिए सुलगता हुआ कोयला हाथ में पकड़ने जैसा है। सोने से पहले हर उस व्यक्ति को दिल से क्षमा कर दीजिए जिसने आपका दिल दुखाया और खुद से भी क्षमा मांग लीजिए। इस रात को अपने दिल में कोई कड़वाहट लेकर मत सोइए। पांचवा नियम है कृतज्ञता। इस खूबसूरत रात के लिए, इस जीवन के लिए और आज मिले भोजन और आश्रय के लिए ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करें। कृतज्ञ मन सबसे शांत मन होता है जिसे रात में कभी बुरे सपने नहीं आते। छठा नियम है संतोष का धन। तथागत बुद्ध कहते थे कि संतोष सबसे बड़ा धन है। इस रात को सोते समय यह महसूस करें कि आपके पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त है। दौड़ भाग को अब थाम दीजिए क्योंकि यह रात ठहरने के लिए है। सातवां नियम है शरीर को शिथिल करना। बिस्तर पर लेटकर अपने सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि यह धरती आपके शरीर का सारा बोझ संभाल रही है और आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आठवां नियम है मौन का आनंद। सोने से कम आधा घंटा पहले बाहरी और आंतरिक मौन धारण करें। इस रात के एकांत को महसूस करें क्योंकि बुद्ध कहते थे कि मौन में ही आत्मज्ञान का जन्म होता है। नौवां नियम है वर्तमान में निवास। कल क्या होगा इसकी चिंता भविष्य पर छोड़ दें। इस रात के इस विशेष पल में जिएं। चाहे आप रात के किसी भी समय इस संदेश को सुन रहे हों, आपके लिए वर्तमान का यह क्षण ही एकमात्र सत्य है। 10वां नियम है आत्मसमर्पण। खुद को पूरी तरह प्रकृति और बुद्ध की करुणा के हवाले कर दें। यह महसूस करें कि तथागत का आशीर्वाद एक ठंडी सुखद रोशनी की तरह इस पूरी रात आपके ऊपर बरस रहा है। सारे नियम अब आपके अचेतन मन में समा चुके हैं। आपका मन शांत है, शरीर हल्का है। सो जाइए एकदम मुक्त, एकदम शांत। बुद्ध का आशीर्वाद आपके साथ है। नमो बुद्धाय। अगर रात में बहुत विचार आते हैं तो सोने से पहले इस नियम को अपनाएं। आज की इस रात में हम महात्मा बुद्ध के जीवन के उस महानियम को जानेंगे जो रात में आने वाले अनगिनत विचारों के तूफान को हमेशा के लिए शांत कर देगा। महात्मा बुद्ध से एक बार उनके शिष्य आनंद ने पूछा था कि भंते, जब हम सोने जाते हैं तो यह मन शांत होने के बजाय और तेजी से क्यों भागने लगता है? पुरानी बातें, कल की चिंताएं, भविष्य का डर हमें सोने क्यों नहीं देता? बुद्ध मुस्कुराए। इस गहरी रात में बुद्ध की उस शांत मुस्कुराहट को महसूस कीजिए। बुद्ध ने कहा कि आनंद, मन का स्वभाव ही विचारों को पैदा करना है। तुम विचारों को जबरदस्ती रोक नहीं सकते। जितना रोकोगे वे उतने ही शक्तिशाली होकर लौटेंगे। इसलिए बुद्ध ने एक नियम दिया जिसे साक्षी भाव
या दृष्टा नियम कहते हैं। बुद्ध ने कहा कि जब रात को बिस्तर पर लेटो और विचारों की बाढ़ आने लगे तो उनसे लड़ो मत, उनके साथ बहो मत और उन्हें सही या गलत मत कहो। बस एक ऊंचे पहाड़ पर बैठकर नीचे बहती नदी को देखने की तरह अपने विचारों को चुपचाप देखना शुरू कर दो। जैसे ही आप इस रात के सन्नाटे में अपने विचारों को सिर्फ एक दर्शक बनकर देखना शुरू करते हैं, विचारों की शक्ति कम होने लगती है। चाहे आप इस वीडियो में अभी बीच में आए हों, इस गहरी रात में हमसे जुड़े हों, तो घबराइए मत। आपके लिए भी बुद्ध के ज्ञान की यह रात अभी शुरू हुई है। इस नियम को अभी इसी वक्त मेरे साथ आजमा कर देखिए। बिस्तर पर एकदम सीधे लेट जाएं, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब अपने दिमाग में आने वाले हर एक विचार को ध्यान से देखें। अगर कल की कोई चिंता आ रही है तो मन ही मन कहें कि मैं इस विचार को देख रहा हूं। अगर बीते हुए कल का कोई दुख आ रहा है तो कहें कि मैं इसे भी देख रहा हूं। आपको किसी भी विचार को पकड़ना नहीं है, बस उन्हें आने और जाने देना है। बुद्ध कहते थे कि जैसे जलते हुए दिए को अगर कोई हवा न मिले तो उसकी लौ एकदम शांत हो जाती है, वैसे ही जब आप विचारों को अपनी ऊर्जा देना बंद कर देते हैं तो वे अपने आप विलीन हो जाते हैं। इस रात की ठंडी हवा को महसूस करें। जैसे जैसे विचार शांत हो रहे हैं, आपके भीतर सुख, समृद्धि और सेहत का वास हो रहा है। सांस अंदर लीजिए और महसूस कीजिए कि आप बुद्ध की करुणा और शांति को अपने भीतर समा रहे हैं। सांस बाहर छोड़िए और महसूस कीजिए कि रात के इस अंधेरे में आपके मन का सारा बोझ, सारे फालतू विचार बाहर निकल रहे हैं। चाहे रात का कोई भी समय हो, यह जो पल है यही सत्य है। बुद्ध की ये बातें आपके अचेतन मन में गहरे उतर रही हैं। अब समय आ गया है कि आप पूरी तरह से निद्रा देवी की गोद में चले जाएं। विचारों का तूफान अब थम चुका है और आपका मन बुद्ध की शरण में पूरी तरह शांत हो चुका है। जो लोग इस वक्त भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए भी शांति का यह मार्ग खुला है। रात कभी खत्म नहीं होती, वह तो बस एक नई सुंदर सुबह की तैयारी है। बुद्ध की असीम करुणा आपके चारों तरफ फैली हुई है। अब कोई विचार नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सिर्फ एक गहरी आनंदमयी शून्य की स्थिति है। सो जाइए एकदम शांत, हर एक बंधन से एकदम मुक्त। तथागत बुद्ध का आशीर्वाद आपके साथ है। नमो। इस रात को सोते वक्त सुनो सुख, समृद्धि और मानसिक शांति पाने का गुप्त रहस्य। इस अत्यंत शांत और पावन रात में आपका हृदय से स्वागत है। आज की इस रात में हम तथागत बुद्ध के जीवन के उस दूसरे गुप्त रहस्य को जानेंगे जो न सिर्फ आपके अशांत मन को शांत करेगा, बल्कि आपके जीवन में सुख, अटूट समृद्धि, उत्तम सेहत और वास्तविक सफलता के द्वार खोल देगा। रात का यह अंधकार आपको डराने के लिए नहीं है, यह तो बुद्ध की उस परम गुफा की तरह है जहां जाकर हर भटकते हुए इंसान को अपनी आत्मा की सच्ची शांति मिलती है। इस रात को सोते वक्त जब आप इस ज्ञान को सुन रहे हैं तो अपने सारे बोझ को, सारी चिंताओं को यहीं इसी वक्त छोड़ दीजिए। मनुष्य का मन एक ऐसी खाली तिजोरी की तरह है जिसे वह दिन भर संसार की चिंताओं, इच्छाओं और लालच से भरने की कोशिश करता है। महात्मा बुद्ध से एक बार उनके परम शिष्य आनंद ने पूछा था कि भंते, यह मनुष्य दिन भर सुख और समृद्धि के पीछे भागता है, लेकिन रात को जब वह सोने जाता है तो उसका मन भारी क्यों रहता है? उसे मानसिक शांति क्यों नहीं मिलती? बुद्ध मुस्कुराए। इस गहरी रात में बुद्ध की उस शांत और करुणामयी मुस्कुराहट को अपने भीतर महसूस कीजिए। बुद्ध ने कहा कि आनंद, संसार का सबसे बड़ा गुप्त रहस्य यह है कि सुख और समृद्धि किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि मन के भीतर छिपे संतोष और स्वीकार भाव में है। जो इंसान रात को सोते समय अपने भीतर की दुनिया को साफ नहीं करता, वह सोने के बाद भी जागता रहता है। अगर आप इस वक्त रात के इस विशेष मोड़ पर इस गुप्त रहस्य को सुन रहे हैं, तो जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जो दिन बीत गया, क्या आप उसे इस समय बदल सकते हैं? जो आने वाला कल है, क्या आज की इस रात में उस पर आपका कोई नियंत्रण है? नहीं ना? तो फिर इस रात को, इस दिव्य क्षण में बुद्ध के चरणों में बैठकर अपने मन को बिल्कुल खाली क्यों नहीं कर लेते? इस रात की बहती हुई ठंडी हवा को अपनी सांसों में महसूस करें। बुद्ध कहते हैं कि सही तरीके से सोना भी एक महान साधना है, चाहे रात का कोई भी समय हो। जब भी आप इस आवाज को सुन रहे हैं, समझिए कि आपके भीतर
सुख और समृद्धि जगाने वाली रात अभी अभी शुरू हुई है। बुद्ध का यह संदेश सीधा आपके अवचेतन मन तक पहुंच रहा है। एक बार तथागत बुद्ध के पास एक बहुत ही अमीर व्यापारी आया। उसके पास धन, दौलत, महल सब कुछ था, लेकिन उसकी रातों की नींद गायब हो चुकी थी। वह रात भर बिस्तर पर करवटें बदलता रहता था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। मैं रात को चैन से सो नहीं पाता। मुझे सुख और समृद्धि का असली रहस्य बताइए। बुद्ध उसे लेकर कुटिया से बाहर आए। रात का घना अंधेरा था और आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। बुद्ध ने उस व्यापारी के हाथ में एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा थमा दिया और कहा, इसे कसकर पकड़ो और मेरे साथ चलो। वे दोनों रात के सन्नाटे में काफी दूर तक चलते रहे। चलते चलते व्यापारी का हाथ दर्द करने लगा, लेकिन बुद्ध चुपचाप चलते रहे। आखिरकार व्यापारी से रहा नहीं गया। उसने कहा, भंते, इस लकड़ी को पकड़े पकड़े मेरा हाथ बुरी तरह दर्द कर रहा है। मेरा पूरा शरीर थक गया है। बुद्ध रुके। उन्होंने उसकी तरफ देखा और बड़े शांत स्वर में कहा, तो फिर इस लकड़ी को नीचे गिरा क्यों नहीं देते? जैसे ही व्यापारी ने लकड़ी को हाथ से छोड़ा, उसे एक गहरा सुकून मिला। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी रातों की अशांति का रहस्य है। दिन भर जिन चिंताओं, पैसों के नुकसान और कल की योजनाओं की लकड़ी को तुम अपने दिमाग में कसकर पकड़े रहते हो, रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी तुम उसे छोड़ते नहीं हो। जब तक तुम अतीत और भविष्य के इस बोझ को गिराओगे नहीं, तब तक तुम्हें मानसिक शांति और सुख की नींद कैसे मिलेगी? बुद्ध ने उसे सिखाया कि रात को सोते समय अपने हाथों को और अपने मन को बिल्कुल खाली कर देना ही असली समृद्धि है। मन को शांत होने दीजिए। चिंताओं की उस लकड़ी को नीचे गिरा दीजिए। जब मन का बोझ गिरेगा तो सेहत, सुख और समृद्धि ब्रह्मांड की ऊर्जा बनकर आपके जीवन में अपने आप खींची चली आएगी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ असीम मौन फैला हुआ है। महात्मा बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से शांत है, वही इस संसार का सबसे धनी और सफल व्यक्ति है। असली समृद्धि तब आती है जब आपका शरीर स्वस्थ हो और मन पूरी तरह से शांत हो। अपने पूरे शरीर को सिर से लेकर पैर तक एकदम ढीला छोड़ दीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि महात्मा बुद्ध साक्षात आपके सिरहाने बैठे हैं और उनका वरदान रूपी आशीर्वाद एक सुनहरी सुखद रोशनी की तरह इस पूरी रात आपके ऊपर निरंतर बरस रहा है। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और महसूस कीजिए कि आप ब्रह्मांड की दिव्य सेहत, सुख और अनंत समृद्धि को अपने भीतर खींच रहे हैं। अब सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़िए और महसूस कीजिए कि आप दिन भर की सारी नकारात्मकता, पैसों की चिंता, बीमारी का डर और मानसिक भारीपन को इस रात के घने अंधेरे में हमेशा के लिए विसर्जित कर रहे हैं। चाहे रात का पहला पहर हो, आधी रात हो या भोर होने वाली हो, यह जो वर्तमान पल है, यही एकमात्र सत्य है। आप अपने भीतर एक अलौकिक और दिव्य शांति को महसूस कर रहे हैं। यही मानसिक शांति आपके आने वाले कल को बेहद सफल बनाएगी। तथागत बुद्ध का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप रात को पूरे जोश के साथ सोते हैं कि कल सुबह जल्दी उठकर अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा, अपने काम की शुरुआत करूंगा, लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजता है, आपका शरीर भारी हो जाता है और दिमाग कहता है कि बस 5 मिनट और सो लेता हूं, और वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां हर दूसरा युवा सुबह के आलस और दिन भर की चिंताओं से घिरा हुआ है। आप खुद को कोसते हैं कि मैं इतना आलसी क्यों हूं, मेरी सुबह इतनी खराब क्यों होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह सुबह सबसे ज्यादा नींद क्यों आती है, और यह चिंता हमारे दिमाग को कैसे खोखला कर रही है? महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले इंसानी शरीर और मन के इस आलस के पीछे छुपे रहस्यों को उजागर किया था। एक बार महात्मा बुद्ध के पास उनका एक प्रिय शिष्य आया और उसने कहा कि हे बुद्ध, मैं जब भी सुबह उठकर ध्यान लगाने बैठता हूं तो मुझे बहुत तेज नींद आने लगती है। मेरा शरीर टूट जाता है और मन अशांत हो जाता है। कृपया मुझे इस आलस्य और मानसिक चिंता से बाहर निकलने का मार्ग बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि आलस शरीर का नहीं, बल्कि तुम्हारे कमजोर मन का भोजन है। जब तुम्हारे पास सुबह उठने का कोई ठोस और गहरा कारण नहीं होता, तो तुम्हारा मन तुम्हें वापस सुला देता है। बुद्ध ने
अपने शिष्यों को सुबह के इस आलस और नींद के 5 बड़े कारण और उनसे बचने के अचूक उपाय बताए थे। आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे रात को देर तक मोबाइल स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं, जिससे उनके दिमाग की नसें शांत नहीं हो पाती। जब आप डार्क साइकोलॉजी और सोशल मीडिया के जाल में फंसकर रात की नींद खराब करते हैं, तो सुबह आपका दिमाग थका हुआ महसूस करता है। पहला कारण है आपके जीवन में किसी बड़े लक्ष्य की कमी होना। दूसरा कारण है रात का गलत खान पान। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है मानसिक चिंता। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि जब आप रात को बहुत सारी चिंताओं के साथ सोते हैं तो आपका अवचेतन मन रात भर थका रहता है, जिससे सुबह उठते ही आपको भारीपन और गहरी नींद का एहसास होता है। हम रोज खुद से झूठ बोलते हैं कि आज छोड़ो, कल पढ़ूंगा या कल सुबह पक्का उठ जाऊंगा, लेकिन यह कल पढ़ूंगा वाला बहाना आपकी इच्छा शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देता है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया था कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। अगर आप सुबह उठकर अपने शरीर और मन को नहीं जीत सकते तो आप जीवन के किसी भी कुरुक्षेत्र में नहीं जीत पाएंगे। जो लोग सुबह के इस कीमती समय को सोने में गंवा देते हैं, वे अपनी किस्मत को खुद अपने हाथों से अंधकार में ढकेल देते हैं। अब आपको क्या करना है? क्या बहानों की चादर तान कर सोते रहना है? बिल्कुल नहीं। आपको खुद को अपने सपनों के लिए इस कदर पागल कर देना है कि सुबह का अलार्म बजने से पहले ही आपके अंदर की आग आपको बिस्तर से उठा दे। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करें। महात्मा बुद्ध की तरह 2 मिनट गहरी सांस लें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। चिंताओं को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जब आप सुबह के पहले 1 घंटे को जीत लेते हैं तो आप अपने पूरे दिन को जीत लेते हैं। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुमसे सुबह नहीं उठा जाता, उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। दोस्तों, इस कलयुग का सबसे बड़ा कड़वा सच यही है कि जो सोता है वो खोता है। सुबह की नींद सिर्फ आपका समय नहीं चुराती, बल्कि आपका आने वाला भविष्य भी चुरा लेती है। इसलिए बहानों को छोड़ो, महात्मा बुद्ध की इस सीख को समझो और आज ही से सुबह के आलस को लात मारकर उठ खड़े हो जाओ। जब आप अपनी सुबह को बदल लेंगे तो आपकी जिंदगी का हर एक पन्ना अपने आप चमकने लगेगा। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सुबह की नींद और आलस को तोड़ा हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो सुबह कभी टाइम पर नहीं उठता। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शक्तिशाली वीडियो में। तब तक के लिए जागिए, उठिए और अपने लक्ष्य की ओर। आप भी दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास पैसा नहीं टिकता। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में आते ही पैसा पानी की तरह बह जाता है और आप हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं? आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां बिना धन के इंसान की कोई इज्जत नहीं है। जब आपके पास पैसा होता है तो पूरी दुनिया आपकी चापलूसी करती है, लेकिन जैसे ही आपकी जेब खाली होती है, आपके अपने और सबसे करीबी लोग भी आपका साथ छोड़ देते हैं। महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने कलयुग के इस कड़वे सच को हजारों साल पहले ही भांप लिया था। उन्होंने बताया था कि इंसान की कुछ छोटी छोटी गलतियां उसे पूरी जिंदगी के लिए गरीब बना देती हैं और धन की देवी लक्ष्मी को उससे दूर कर देती है। एक बार आचार्य चाणक्य के पास उनका एक शिष्य आया और उसने कहा कि हे गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, सही रास्ते पर चलता हूं, लेकिन फिर भी मेरे घर में हमेशा दरिद्रता और पैसों की तंगी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है और इससे बाहर निकलने का क्या मार्ग है? चाणक्य ने गंभीर होकर कहा कि धन का आना सिर्फ तुम्हारी किस्मत पर नहीं, बल्कि तुम्हारी रोजमर्रा की आदतों और तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। जो इंसान धन की कद्र नहीं करता, धन उसकी कद्र कभी नहीं करता। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में पैसों की तंगी को जड़ से खत्म करने के 3 सबसे बड़े और गुप्त उपाय बताए थे, जो आज के समय में भी 100% सच साबित होते हैं। आज के युवाओं और लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे अपनी कमाई से ज्यादा दिखावे पर खर्च करते हैं। डार्क साइकोलॉजी और सोशल मीडिया के इस दौर में लोग दूसरों को अमीर दिखाने के चक्कर में खुद को कर्ज के जाल में फंसा लेते हैं।
चाणक्य का पहला उपाय कहता है कि अपनी आमदनी और खर्च का संतुलन हमेशा बनाकर रखो। जो इंसान संकट के समय के लिए धन बचाकर नहीं रखता, उसे कलयुग की मार सबसे ज्यादा झेलनी पड़ती है। दूसरा उपाय है कि अपने धन और अपनी योजनाओं का रहस्य कभी भी किसी बाहरी या मतलबी इंसान के सामने उजागर मत करो, क्योंकि लोग आपकी तरक्की से कम और आपके धन से ज्यादा जलते हैं और मौका मिलते ही आपको कंगाल करने की साजिश रचते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि अधर्म या गलत रास्ते से कमाए गए धन से हमेशा दूर रहो। चाणक्य कहते हैं कि गलत तरीके से कमाया गया पैसा कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन वह अपने साथ विनाश लेकर आता है और आपके बचे हुए पुण्य को भी नष्ट कर देता है। हम अक्सर आलस में आकर कहते हैं कि आज छोड़ो, कल काम करूंगा या कल से पैसे कमाने के नए तरीके ढूंढूंगा, लेकिन यह टालने वाली आदत आपकी दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण बनती है। कलयुग में अगर आपको अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, तो आपको अपने आलस्य को आज और इसी वक्त त्यागना होगा। अब आपको क्या करना है? क्या सिर्फ अपनी कंगाली का रोना रोते रहना है? बिल्कुल नहीं। आपको खुद को अपने करियर और अपने बिजनेस के लिए इस कदर पागल कर देना है कि आपके पास फालतू की चीजों पर समय और पैसा बर्बाद करने की गुंजाइश ही न बचे। अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। सुबह जल्दी उठो, बहानों को लात मारो और आचार्य चाणक्य की इन नीतियों को अपने जीवन में पूरी कड़ाई से लागू करो। जब आप धन का सम्मान करना सीख जाएंगे, तो सफलता और समृद्धि खुद ब खुद आपके कदम चूमने लगेगी। दोस्तों, इस कलयुग का सबसे बड़ा और कड़वा नियम यही है कि यहां लोग इंसान की नहीं, बल्कि उसकी जेब की कीमत लगाते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर रहेंगे, तो यह मतलब ही दुनिया आपको कुचलकर आगे निकल जाएगी। इसलिए अपनी कीमत को समझो। चाणक्य नीति के इन गुप्त धन रहस्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और आज से ही अपने भविष्य को सुरक्षित करने में जुट जाओ। खुद को इतना काबिल बनाओ कि पैसों की तंगी आपके सपनों के आड़े कभी ना आ सके। अगर आज की इस वीडियो ने आपको धन और सफलता का एक नया पाठ सिखाया हो, तो कमेंट में जय चाणक्य देव या नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो हमेशा पैसों की तंगी का बहाना बनाता रहता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली एक और ज्ञानवर्धक और शक्तिशाली वीडियो में। तब तक के लिए समझदार बनिए और अपने कर्म पर अड़े। क्या आपने कभी अकेले बैठकर खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ हार्ड मांस का बना यह शरीर हूं जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, या फिर मैं वो दिमाग हूं जो दिन रात सोचता रहता है? आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां लोग पूरी दुनिया को जानने का दावा करते हैं, दूसरों की कमियां और मतलबी इंसानों को पहचानने में जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन खुद को पहचानना ही भूल जाते हैं। हम इस भ्रम में जीते हैं कि यह शरीर ही सब कुछ है और इसके खत्म होते ही हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले मानव चेतना और आत्मा के बारे में एक ऐसा खतरनाक सत्य बताया था जो आज के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों के भी होश उड़ा देता है। बुद्ध का यह सत्य आपके जीने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक बहुत बड़ा विद्वान आया और उसने बड़े अहंकार के साथ पूछा कि हे बुद्ध, सब कहते हैं कि आप परम ज्ञानी हैं, तो मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए कि यह चेतना क्या है? क्या यह हमारे शरीर से पैदा होती है या इसका कोई अलग अस्तित्व है? और वास्तव में मैं कौन हूं? बुद्ध ने उसकी तरफ देखा, शांत रहकर मुस्कुराए और कहा कि जिसे तुम मैं कहते हो वह सिर्फ एक भ्रम है। जैसे एक रथ अलग अलग हिस्सों जैसे पहिए, लकड़ी और घोड़ों से मिलकर बनता है, और अगर उन हिस्सों को अलग कर दिया जाए तो रथ का कोई अस्तित्व नहीं बचता। ठीक वैसे ही तुम्हारा यह शरीर, तुम्हारे विचार और तुम्हारी भावनाएं मिलकर एक भ्रम पैदा करती हैं, जिसे तुम अपना नाम देते हो। चेतना शरीर से पैदा नहीं होती, बल्कि यह पूरा शरीर उस चेतना की वजह से चल रहा है। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वे बाहरी दुनिया के चक्रव्यूह में इस कदर फंस चुके हैं कि वे अपने भीतर की इस असीम ऊर्जा और चेतना को कभी महसूस ही नहीं कर पाते। लोग रील्स, शॉर्ट्स और सोशल मीडिया की डार्क साइकोलॉजी के जाल में फंसकर
अपने कीमती समय को बर्बाद करते हैं और सोचते हैं कि कल पढ़ूंगा या कल से खुद पर ध्यान दूंगा, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि कलयुग का यह भटकाव उनके मन को उनका सबसे बड़ा गुलाम बना रहा है। बुद्ध ने सिखाया था कि जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आप इस शरीर और इन भटकते हुए विचारों से परे कुछ और हैं, तब तक आप दुनिया की छोटी छोटी चिंताओं, मतलबी लोगों के धोखे और असफलता के डर से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। बुद्ध का सबसे खतरनाक सत्य यही है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां तक कि आपका यह अहंकार और आपके दुख भी नहीं। जब आप इस सत्य को गहराई से स्वीकार कर लेते हैं तो आपके भीतर से खोने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं या आपको कमजोर समझ रहे हैं, उनके सामने खुद को साबित करने की होड़ छोड़ दीजिए। आपको अपनी किस्मत का रोना रोना बंद करना होगा। जब आप अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाते हैं और अपने कर्म में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो आपके भीतर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का जन्म होता है जो पूरी परिस्थिति को बदल कर रख देती है। अब आपको क्या करना है? क्या इस मतलब ही दुनिया के दिखावे में खोए रहना है? बिल्कुल नहीं। आपको खुद को अपने लक्ष्यों और आत्म सुधार के लिए इस कदर पागल कर देना है कि बाहरी दुनिया का कोई भी शोर आपके भीतर की शांति को भंग न कर सके। रोज सुबह उठकर कुछ मिनट शांत बैठे, अपने भीतर की चेतना को महसूस करें और बहानों को लात मारकर अपने कर्म के रास्ते पर निकल पड़ें। जब आप खुद को पहचान लेंगे तो कलयुग का कोई भी भ्रम या कोई भी चालाक इंसान आपको मानसिक रूप से कभी तोड़ नहीं पाएगा। दोस्तों, इस जीवन का सबसे बड़ा कड़वा सच यही है कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो कुछ भी आपके पास है वो बस यही एक पल है। इसलिए इस मैं और मेरा के भ्रम से बाहर निकलो, महात्मा बुद्ध के इस परम सत्य को अपने जीवन में उतारो और अपनी असली ताकत को पहचानो। खुद को इतना जागृत और मजबूत बनाओ कि सफलता आपकी परछाई बनकर आपके पीछे चले। अगर आज की इस वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया बदला हो और आपको अपने अस्तित्व का एहसास कराया हो, तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो हमेशा मानसिक तनाव और उलझनों में घिरा रहता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और रहस्यमयी और शक्तिशाली वीडियो में। तब तक के लिए खुद को जानिए। और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप जितना लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, उतना ही आपके बीच की दूरियां और गलतफहमियां बढ़ती चली जाती हैं? आप दूसरों को खुश करने के लिए, अपने दिल की बात साबित करने के लिए लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन आखिर में आपको सिर्फ पछतावा, थकावट और मानसिक तनाव मिलता है। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां हर कोई सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, कोई किसी को सुनना नहीं चाहता। लोग अपनी जीभ की ताकत से दूसरों को नीचा दिखाने में लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति बोलने में नहीं, बल्कि शांत रहने में है? अष्टावक्र गीता में राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र के संवाद में मौन यानी शांत रहने का एक ऐसा गहरा रहस्य बताया गया है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। एक बार राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र से पूछा कि हे गुरुदेव, मुक्ति कैसे मिलती है, वैराग्य क्या है और इस अशांत मन को परम शांति कैसे प्राप्त होती है? महर्षि अष्टावक्र ने मुस्कुराकर कहा कि राजन, अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो अपने भीतर के इस शोर को शांत करो। जब तुम मौन की कला को सीख जाते हो तो तुम केवल बाहर से चुप नहीं होते, बल्कि तुम्हारे भीतर के फालतू विचार, गुस्सा और दूसरों से उम्मीदें भी शांत हो जाती हैं। जो इंसान सही समय पर चुप रहना सीख जाता है, वह कलयुग के आधे से ज्यादा चक्रव्यूह को बिना लड़े ही पार कर लेता है। आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया, रिएक्शन देते हैं। किसी मतलबी इंसान ने कुछ कह दिया तो वे घंटों उससे बहस करते हैं, अपना कीमती वक्त और मानसिक ऊर्जा बर्बाद करते हैं और फिर सोचते हैं कि कल पढ़ूंगा, आज मेरा मूड खराब है। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक और ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जब आप चुप रहते हैं तो आपके शत्रु को आपकी अगली चाल का कभी अंदाजा नहीं होता। मौन रहने से आपके मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, आपका फोकस गहरा होता है और आपकी बातें ज्यादा कीमती बन जाती हैं। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि स्वयं को जानना ही असली ज्ञान है।
जब आप बेवजह की बहस और भीड़ से हटकर अकेलेपन को गले लगाते हैं तो आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। भगवान शिव ने भी उपदेश दिया था कि अकेलेपन से डरो मत, क्योंकि क्रिएशन हमेशा अकेले में होती है। भीड़ में सिर्फ भेड़ें चलती हैं जो बिना सहारे के एक कदम नहीं बढ़ा सकती। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको अपने दम पर जीना सीखना होगा। जब आप शांत होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी आपका साथ देने लगती हैं। अब आपको क्या करना है? क्या हर छोटी बात पर चिल्लाना है, अपनी सफाई देनी है? बिल्कुल नहीं। आपको खुद को अपने सपनों के लिए इस कदर पागल कर देना है कि आपकी खामोशी ही कल आपकी सबसे बड़ी कामयाबी बनकर गूंजे। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको अकेला समझकर छोड़ रहे हैं, उन्हें अपने शब्दों से जवाब मत दो। अपने मौन को अपनी शक्ति बनाओ। सुबह जल्दी उठो, बहानों को लात मारो और महर्षि अष्टावक्र के इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। दोस्तों, इस कलयुग का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि यहां लोग आपकी बातों की नहीं, आपकी औकात की कद्र करते हैं। जब तक आप खुद को साबित नहीं कर देते, तब तक आपका बोलना भी लोगों को बकवास लगेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाओ, शांत रहना सीखो और अपनी मेहनत से इतिहास रचो। जब आपका कर्म बोलेगा तो पूरी दुनिया शांत होकर आपको सुनेगी। अगर आज की इस वीडियो से आपके अशांत मन को थोड़ी भी शांति और दिशा मिली हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय या हर हर महादेव लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो हर बात पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शक्तिशाली और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए मौन की शक्ति को पहचानिए। और क्या आपको भी अकेले रहने से डर लगता है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि जब आपके पास कोई बात करने वाला नहीं होता, कोई दोस्त साथ नहीं होता, तो आप अंदर से टूटने लगते हैं? आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां लोग अकेलेपन को एक बीमारी समझ लेते हैं। लोग मतलबी दोस्तों के पीछे भागते हैं, नकली रिश्तों की भीख मांगते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें अकेला न रहना पड़े। वे दूसरों को खुश करने के लिए अपना आत्मसम्मान तक दांव पर लगा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसे पूरी दुनिया एक अभिशाप मानती है, वो अकेलापन असल में एक बहुत बड़ा वरदान है। महात्मा बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों में छुपा है अकेलेपन का वो गहरा रहस्य जो आपको कमजोर नहीं बल्कि इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना सकता है। एक बार महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा कि हे बुद्ध, मनुष्य अकेलेपन से इतना क्यों डरता है? उसे एकांत में इतना कष्ट क्यों होता है? तब बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि आनंद, मनुष्य जिसे अकेलापन समझकर डरता है, वो असल में स्वयं से मिलने का एक सुनहरी अवसर है। जब तक मनुष्य बाहर की भीड़ में खोया रहता है, वह संसार के मोह, दिखावे और भ्रम के जाल में फंसा रहता है। लेकिन जब वह एकांत को अपना लेता है तो वह अपने भीतर की असीम शांति और ऊर्जा से जुड़ जाता है। अकेलेपन से डरो मत, क्योंकि यही वो मार्ग है जो आपको खुद की असली पहचान से मिलाता है। खुद महात्मा बुद्ध ने अपने महल, परिवार और दोस्तों की भीड़ को छोड़कर एकांत को चुना था और उसी अकेलेपन की कोख से बुद्धत्व का जन्म हुआ था। आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे भीड़ का हिस्सा बनने की रेस में दौड़ रहे हैं। वे सोचते हैं कि जितने ज्यादा दोस्त होंगे उनकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। लेकिन डार्क साइकोलॉजी का कड़वा सच यह है कि भीड़ में रहने वाला इंसान कभी अपनी खुद की पहचान नहीं बना पाता। लोग सोशल मीडिया पर नकली दिखावा करते हैं और जब असल जिंदगी में कोई काम करने की या पढ़ाई करने की बारी आती है तो दिमाग तुरंत कहता है कि कल पढ़ूंगा, आज दोस्तों के साथ समय बिता लेता हूं। वे यह भूल जाते हैं कि भीड़ सिर्फ सहारा देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि जो इंसान बिना किसी सहारे के अकेले चलना सीख जाता है, उसका मानसिक स्तर आम लोगों से कई गुना ऊपर उठ जाता है। महात्मा बुद्ध ने एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही थी। इस कलयुग का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि आखिरी समय में आपके माता पिता के अलावा कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यह मतलबी दुनिया सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करती है। इसलिए अकेलेपन से डरना बंद करो,
इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। महात्मा बुद्ध के इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो और अपने कर्म के मार्ग पर बिना रुके चलते रहो। जब आपका कर्म मजबूत होगा और आप अकेले खड़े होने की हिम्मत रखेंगे, तो पूरी दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। अगर आज की इस वीडियो से आपके भीतर अकेले चलने का साहस जागा हो, तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो अकेले रहने से घबराता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शक्तिशाली और रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए एकांत की शक्ति को पहचानिए और आगे। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है कि आप बस उसी रेस का हिस्सा बने हुए हैं जिसमें बाकी की पूरी दुनिया दौड़ रही है? आप वही पढ़ाई कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, वही कपड़े पहन रहे हैं जो ट्रेंड में हैं, और वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं जैसी आपके आसपास के लोग जी रहे हैं। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां लोग अपनी खुद की पहचान खोकर बस भेड़ चाल का हिस्सा बन चुके हैं। लोग सोचते हैं कि अगर वे भीड़ के साथ चलेंगे तो वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन कड़वा सच तो यह है कि भीड़ आपको सहारा जरूर दे सकती है, लेकिन वह आपकी पहचान, आपकी काबिलियत और आपका हुनर पूरी तरह से छीन लेती है। महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले इस भीड़ चाल से बाहर निकलने का और अपने दम पर इतिहास रचने का वो गुप्त मार्ग बताया था, जिसे समझकर आप दुनिया के सबसे अनोखे और सफल इंसान बन सकते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि हे बुद्ध, इस संसार में हर कोई एक दूसरे की नकल कर रहा है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है तो कोई किसी और के रास्ते पर चल रहा है। इस भीड़ में इंसान खुद को कैसे खोजे और बिना किसी सहारे के आगे कैसे बढ़े? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि जिस तरह जंगल में हजारों पेड़ होते हैं, लेकिन हर पेड़ की जड़ें अलग होती हैं और वे अपना पानी खुद ढूंढती हैं, ठीक वैसे ही हर मनुष्य के भीतर एक अलग सामर्थ्य होता है। जो इंसान भीड़ के सहारे चलता है, वह केवल वहीं तक पहुंच पाता है जहां तक वो भीड़ जाती है, लेकिन जो इंसान भीड़ से हटकर अकेला चलने का साहस रखता है, वह उन जगहों पर पहुंचता है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। बिना सहारे के चलना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा साहस है। आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे दूसरों को देखकर अपने फैसले बदलते हैं। किसी ने कह दिया कि इस फील्ड में बहुत पैसा है तो वे अपनी पसंद छोड़कर वहां भाग जाते हैं। किसी मतलबी दोस्त ने उनका साथ छोड़ दिया तो वे टूट जाते हैं और सोचते हैं कि अब मेरा क्या होगा। इस डार्क साइकोलॉजी के जाल में फंसकर लोग हमेशा किसी न किसी के सहारे की उम्मीद करते रहते हैं। जब पढ़ने की या मेहनत करने की बारी आती है तो दिमाग तुरंत बहाना बनाता है कि कल पढ़ूंगा, आज दोस्तों के साथ घूम आता हूं। वे यह भूल जाते हैं कि जब मुसीबत आएगी तो यह भीड़ उनका साथ सबसे पहले छोड़ेगी। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अपनी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में देना मानसिक गुलामी की शुरुआत है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा यही सिखाया कि अपने रास्ते का निर्माण खुद करो। जब बुद्ध ने सत्य की खोज के लिए अपना राजपाट छोड़ा था तो उनके साथ कोई भीड़ नहीं थी, वे बिल्कुल अकेले थे। जब आप इस कलयुग की भेड़ चाल से बाहर निकलकर अपने अकेलेपन और अपने हुनर को स्वीकार करते हैं, तो आपकी सोच का स्तर आम लोगों से कई गुना ऊपर उठ जाता है। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम सबसे अलग क्यों चलते हो, तुम्हारा कोई दोस्त क्यों नहीं है, उन्हें अपने शब्दों से जवाब मत दो। अपनी खामोशी और अपने फोकस को अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लो। अपने समय को फालतू के लोगों की चापलूसी करने में बर्बाद करने के बजाय खुद को इतना तराशने में लगाओ कि लोग आपकी तरह बनने का सपना देखें। अब आपको क्या करना है? क्या सिर्फ लोगों के पीछे भागना है और दूसरों से उम्मीदें रखनी है? बिल्कुल नहीं। आपको खुद को अपने लक्ष्यों के लिए इस कदर पागल कर देना है कि आपके पास इस नकली दुनिया के दिखावे के लिए 1 सेकंड का भी समय न बचे। सुबह जल्दी उठो, अपने आलस को लात मारो, बहानों की चादर फेंको और बिना किसी सहारे के अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। भेड़ें हमेशा झुंड में चलती हैं और हमेशा डरी रहती हैं, लेकिन शेर हमेशा अकेला चलता है और निडर रहता है। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको अपने जीवन का वो सिंह बनना है जो अपने दम पर अपना भाग्य लिखता है। दोस्तों,
इस कलयुग का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि जब आप असफल होंगे तो यह भीड़ आप पर हंसेगी, और जब आप सफल होंगे तो यही भीड़ आपसे जलने लगेगी। इसलिए लोगों के सहारे जीना बंद करो, अपनी ताकत को पहचानो, महात्मा बुद्ध के इन विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और अपने कर्म के मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ो। जब आपका आत्मविश्वास और आपका कर्म मजबूत होगा तो पूरी दुनिया आपकी कामयाबी के सामने नतमस्तक होगी। अगर आज की इस वीडियो ने आपके भीतर भीड़ से अलग चलने की आग को जलाया हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो हमेशा दूसरों के फैसलों पर निर्भर रहता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शक्तिशाली और प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक के लिए भीड़ से हटिए, खुद को पहचानिए और क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी इंसान की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसके सुख दुख में खड़े होते हैं, लेकिन मौका मिलते ही वही इंसान आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आप लोगों को बहुत इज्जत देते हैं, उनके सामने हमेशा सीधे और विनम्र बने रहते हैं, लेकिन बदले में वे आपको कमजोर समझकर आपका इस्तेमाल करते हैं। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां सीधे और मासूम इंसानों को लोग कचरा समझ लेते हैं और चालाक लोग उनकी भलाई का फायदा उठाते हैं। आप अकेले बैठकर सोचते हैं कि आखिर मेरी अच्छाई ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन क्यों बन गई। महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले इंसानी स्वभाव के इस कड़वे सच को उजागर किया था। उन्होंने बताया था कि अपनी भलाई और करुणा को कभी अपनी कमजोरी मत बनने दो, वरना यह मतलबी दुनिया आपको मानसिक रूप से अपाहिज बना देगी। अगर आप इस कलयुग के चक्रव्यूह से बचना चाहते हैं तो बुद्ध का यह सत्य आज आपके जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वहां कुछ लोग बुद्ध को बहुत भला बुरा कहने लगे, उन्हें गालियां देने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। बुद्ध शांत खड़े रहे, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। जब वे लोग थक गए तो बुद्ध ने कहा कि यदि तुम अपनी बात पूरी कर चुके हो तो मैं आगे बढ़ूं। उन लोगों ने हैरान होकर पूछा कि हमने आपको इतना बुरा भला कहा, पर आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि यदि तुम मुझे कोई उपहार दो और मैं उसे लेने से मना कर दूं तो वो उपहार किसके पास रहेगा? उन लोगों ने कहा कि जाहिर है वो हमारे पास ही रहेगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक इसी तरह तुम्हारी गालियां और तुम्हारा अपमान मैं स्वीकार ही नहीं करता, इसलिए वे सब तुम्हारे पास ही रह गए। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि किसी मतलबी या दुष्ट इंसान को उसकी सही जगह दिखाने का सबसे शक्तिशाली तरीका यह नहीं है कि आप उससे लड़ें, बल्कि यह है कि आप उसके मानसिक स्तर को खुद पर हावी ही न होने दें। आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कोई उन्हें थोड़ा सा इग्नोर कर दे या नीचा दिखाने की कोशिश करे तो वे अपनी सफाई देने लगते हैं, घंटों बहस करते हैं और अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। इस डार्क साइकोलॉजी के जाल में फंसकर लोग सोचते हैं कि कल पढ़ूंगा या कल से खुद को बदलूंगा, आज इस इंसान को समझा देता हूं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जब आप किसी मूर्ख या मतलबी इंसान से बहस करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और अपनी वैल्यू दोनों को खत्म कर रहे होते हैं। महात्मा बुद्ध ने साफ कहा था कि अज्ञानी और मूर्ख लोगों से बहस करना अपने समय और अपनी आत्मा को जहरीला बनाने जैसा है। जब आप लोगों के लिए हर वक्त उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं तो वे अपनी सीमाएं खुद समझ जाते हैं। बुद्ध का नियम कहता है कि अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करो और न ही किसी के सहारे जियो। कलयुग में भलाई का मुखौटा पहने कई मतलबी लोग आपके आसपास घूम रहे हैं जो आपकी मासूमियत का फायदा उठाना चाहते हैं। गरीबी या कंगाली सिर्फ पैसों की नहीं होती, बल्कि विचारों की भी होती है। जो इंसान अपनी चिंताओं में डूबा रहता है, आलस करता है और दूसरों की चापलूसी करके अपनी वैल्यू गिराता है, वो कभी आत्मसम्मान से नहीं जी पाता। अगर आपको लोगों को उनकी सही जगह दिखानी है तो सबसे पहले अपने भीतर एक अदम्य साहस पैदा करना होगा। बुद्ध ने सिखाया था कि शेर की तरह अकेले चलना सीखो। जब आप किसी के सामने अपनी इज्जत की भीख नहीं मांगते
तो लोग चाहकर भी आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते। अब आपको क्या करना है? क्या हर अपमान का जवाब चिल्लाकर देना है? बिल्कुल नहीं। सुबह जल्दी उठो, बहानों को लात मारो और महात्मा बुद्ध की तरह अपने भीतर एक शांत समंदर पैदा करो। जो लोग आज आपका फायदा उठा रहे हैं या आपको कमजोर समझ रहे हैं, उन्हें अपने मौन से जवाब दो। जब आप शांत होकर अपने कर्म में डूब जाते हैं और बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, तो सामने वाले इंसान को अपनी औकात और अपनी गलती का एहसास अपने आप हो जाता है। दोस्तों, इस जीवन का सबसे बड़ा कड़वा सच यही है कि अगर आप हर किसी के सामने झुकते रहेंगे, तो लोग आपको दबाते चले जाएंगे। अपनी करुणा को अपनी ढाल बनाओ, अपनी कमजोरी नहीं। महात्मा बुद्ध के इन विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, अपनी वैल्यू को पहचानो और बिना किसी के सहारे अपने मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ो। जब आपका आत्मविश्वास और आपकी चेतना का स्तर मजबूत होगा, तो कलयुग की कोई भी चालाकी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर आज की इस वीडियो से आपको मानसिक गुलामी से बाहर निकलने का रास्ता मिला हो, तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उस सीधे और सच्चे दोस्त के साथ शेयर करना जो हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शक्तिशाली और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहिए, अपनी कीमत पहचानिए और आगे। आप भी दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास पैसा नहीं टिकता। आप हमेशा सोचते हैं कि इस महीने कुछ पैसे बचाऊंगा, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाऊंगा, लेकिन महीना खत्म होते होते आपकी जेब फिर से खाली हो जाती है और आप उसी तंगी और कंगाली के दलदल में वापस गिर जाते हैं। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां लोग सोचते हैं कि उनकी गरीबी का कारण उनकी खराब किस्मत है या भगवान उनसे नाराज हैं। लेकिन कड़वा सच तो यह है कि इंसान की किस्मत खराब नहीं होती, बल्कि उसकी कुछ छोटी छोटी आदतें उसे पूरी जिंदगी के लिए कंगाल बना देती हैं। महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले इंसानी आदतों का वो गहरा रहस्य बताया था, जिसे अगर आपने आज नहीं सुधारा, तो आप चाहे जितना कमा लें, पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए रोते रहेंगे। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक बहुत ही परेशान और निर्धन व्यक्ति आया। उसने रोते हुए बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं हर रोज कड़ी मेहनत करता हूं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरे घर में हमेशा दरिद्रता और पैसों की तंगी बनी रहती है। ऐसा लगता है कि लक्ष्मी मुझसे हमेशा के लिए रूठ गई है। क्या मेरी किस्मत में ही गरीब मरना लिखा है? बुद्ध ने शांत रहकर उसकी तरफ देखा और कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। तुम्हारी दरिद्रता का कारण तुम्हारी किस्मत नहीं, बल्कि तुम्हारी वो आदतें हैं जिन्हें तुम हर रोज अनजाने में पाल रहे हो। जब तक तुम इन आदतों का त्याग नहीं करोगे, तब तक ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हें अमीर नहीं बना सकती। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ऐसी 5 आदतों के बारे में बताया था जो इंसान के जीवन को खोखला कर देती है। पहली सबसे खतरनाक आदत है समय की कद्र न करना और कल पढ़ूंगा या कल काम करूंगा जैसे बहानों की दुनिया में जीना। जब आप किसी काम को कल पर टालते हैं, तो आप न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं, बल्कि धन की देवी का भी अपमान करते हैं। दूसरी आदत है कमाई से ज्यादा दिखावे पर खर्च करना। आज की इस डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में लोग मतलबी दोस्तों को प्रभावित करने के लिए, सोशल मीडिया पर खुद को अमीर दिखाने के लिए कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तीसरी आदत है सुबह देर तक सोए रहना और आलस को अपना गहना बना लेना। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक और ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जो इंसान अपनी सुबह की नींद को नहीं जीत सकता, वह जीवन में कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। चौथी आदत है अपने गुप्त विचारों, अपनी कमाई और अपनी योजनाओं का रहस्य हर किसी के सामने उजागर कर देना। कलयुग में भलाई का मुखौटा पहने कई चालाक और मतलबी लोग आपके आसपास घूम रहे हैं, जो आपकी तरक्की से जलते हैं और मौका मिलते ही आपको कंगाल करने की साजिश रचते हैं। और पांचवीं सबसे बड़ी आदत है खुद पर भरोसा न करना और हमेशा दूसरों के सहारे जीना। हम अक्सर अकेलेपन से डरते हैं और भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी खुद की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। महात्मा बुद्ध ने हमेशा कहा है कि अप दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। जब तक आप दूसरों की संगति और बहानों को नहीं छोड़ेंगे,
तब तक आपकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधरेगी। अब आपको क्या करना है? क्या सिर्फ अपनी कंगाली और बदहाली का रोना रोते रहना है? बिल्कुल नहीं। आपको खुद को अपने लक्ष्यों, अपने करियर और अपने सपनों के लिए इस कदर पागल कर देना है कि आपके पास इन 5 बेकार की आदतों के लिए 1 सेकंड का भी समय न बचे। सुबह जल्दी उठो, बहानों की चादर फेंको, अपने मन को वश में करो और महात्मा बुद्ध के इस ज्ञान को अपने जीवन में पूरी कड़ाई से लागू करो। उन मतलबी दोस्तों और फालतू की महफिलों को छोड़ो जो आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। जब आप अपनी आदतों को बदल लेंगे तो सफलता और समृद्धि खुद ब खुद आपके घर का रास्ता ढूंढ लेगी। दोस्तों, इस कलयुग का सबसे बड़ा और कड़वा नियम यही है कि यहां लोग इंसान की नहीं बल्कि उसकी जेब की कीमत लगाते हैं। अगर आप इन खराब आदतों के गुलाम बने रहेंगे तो यह दुनिया आपको कुचलकर आगे निकल जाएगी। इसलिए अपनी कीमत को समझो, महात्मा बुद्ध की इस सीख को अपने दिल में उतारो और आज से ही अपने भविष्य को मजबूत करने में जुट जाओ। खुद को इतना काबिल और फोकस बनाओ कि गरीबी आपके सपनों के आड़े कभी ना आ सके। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हों और आपको गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो अपनी खराब आदतों के कारण हमेशा पैसों की तंगी का बहाना बनाता रहता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शक्तिशाली और रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए अपनी आदतें बदलिए और अपना जीवन। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रात को सोने के लिए बिस्तर पर तो जाते हैं लेकिन आपका दिमाग शांत होने का नाम ही नहीं लेता? पुरानी बातें, भविष्य का डर, किसी मतलबी इंसान का दिया हुआ धोखा या करियर की टेंशन, आपके दिमाग में विचारों का एक ऐसा तूफान चलता है जो आपको रात भर सोने नहीं देता। आप हर छोटी बात को इतना ज्यादा सोचते हैं कि अंदर ही अंदर खोखले होने लगते हैं। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां हर दूसरा युवा इस ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचने की बीमारी का शिकार है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से समस्या का हल मिल जाएगा, लेकिन कड़वा सच तो यह है कि चिंता चिता के समान होती है जो आपकी आज की खुशियों और आपकी आंतरिक ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लेती है। महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले इस मानसिक जाल से बाहर निकलने का एक ऐसा कड़ा सच बताया था जिसे अगर आपने आज समझ लिया तो आप हर तरह की चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक बहुत ही परेशान और थका हुआ व्यक्ति आया। उसने कहा कि हे बुद्ध, मैं हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता हूं। मेरा अतीत मुझे डराता है और भविष्य की टेंशन मुझे जीने नहीं देती। मैं चाहकर भी अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाता। कृपया मुझे इस ओवरथिंकिंग से बचने का कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने शांत रहकर अपने पास रखा हुआ पानी का एक ग्लास उठाया और उस व्यक्ति से पूछा कि बताओ, इस ग्लास का वजन कितना होगा? उस व्यक्ति ने कहा कि बहुत थोड़ा सा, कोई 50 या 100 ग्राम। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि अगर मैं इस ग्लास को 1 मिनट के लिए पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? व्यक्ति ने कहा कि कुछ नहीं होगा। बुद्ध ने फिर पूछा कि अगर मैं इसे 1 घंटे तक लगातार पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? व्यक्ति ने कहा कि आपके हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगेगा। बुद्ध ने आखिरी सवाल पूछा कि अगर मैं इसे पूरे दिन ऐसे ही पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? व्यक्ति ने कहा कि आपका हाथ सुन्न हो जाएगा, भारी तनाव पैदा होगा और आपका हाथ पैरालाइज्ड भी हो सकता है। तब बुद्ध ने गंभीर होकर कहा कि ठीक यही बात तुम्हारी चिंताओं पर भी लागू होती है। अगर तुम किसी समस्या को थोड़ी देर के लिए सोचते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम उसे घंटों और दिनों तक अपने दिमाग में पकड़ कर रखोगे तो वह चिंता तुम्हारे पूरे अस्तित्व को अपाहिज बना देगी। ग्लास का वजन नहीं बदला था, लेकिन जितनी देर मैंने उसे पकड़े रखा उसका बोझ उतना ही बढ़ता गया। आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे चिंताओं के इस भारी ग्लास को 24 घंटे अपने दिमाग में उठाए घूमते हैं। वे सोशल मीडिया की डार्क साइकोलॉजी के जाल में फंसकर दूसरों की नकली जिंदगी को देखते हैं, अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और फिर रात भर ओवरथिंकिंग करते हैं। जब सुबह उठकर पढ़ने या काम करने की बारी आती है तो थका हुआ दिमाग तुरंत बहाना बनाता है
कि कल पढ़ूंगा, आज बहुत थकावट है। वे यह भूल जाते हैं कि चिंता करने से कभी कोई कल नहीं बदला है, बल्कि यह आदत आपके आज के कर्म को भी बर्बाद कर देती है। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि 90% जिन चीजों की हम चिंता करते हैं वे असल जिंदगी में कभी होती ही नहीं है। यह सब हमारे कमजोर मन का एक भ्रम होता है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया था कि बीता हुआ समय एक सूखे पत्ते की तरह है जो गिर चुका है, और आने वाला कल केवल एक परछाई है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो बस यही एक पल है। जब आप इस कलयुग के मतलबी लोगों के धोखे या अपनी असफलताओं को लेकर बार बार सोचते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को जहरीला बना रहे होते हैं। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं या आपको कमजोर समझ रहे हैं, उन्हें अपने विचारों में जगह देकर अपना समय बर्बाद मत करो। अपने इस कीमती दिमाग को उन बहानों और चिंताओं से खाली करो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अब आपको क्या करना है? क्या सिर्फ सोचते रहना है और अपनी किस्मत का रोना रोना है? बिल्कुल नहीं। आपको खुद को अपने लक्ष्यों, अपनी पढ़ाई और अपने सपनों के लिए इस कदर पागल कर देना है कि आपके दिमाग में फालतू की ओवरथिंकिंग के लिए 1 सेकंड की भी जगह न बचे। सुबह जल्दी उठो, बहानों को लात मारो, और जब भी दिमाग में फालतू के विचार आए तो उस चिंता के ग्लास को नीचे रखना सीखो, यानी सोचना बंद करके तुरंत अपने कर्म में डूब जाओ। भेड़ें हमेशा डर में जीती हैं और सोचती रहती हैं, लेकिन शेर अपने शांत मन से सीधा शिकार पर फोकस करता है। आपको अपने जीवन का वो निडर शेर बनना है जो चिंताओं को छोड़कर सीधे अपने कर्म पर विश्वास रखता है। दोस्तों, इस जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि चिंता करने से समस्याएं खत्म नहीं होती, बल्कि उन्हें झेलने की ताकत खत्म हो जाती है। इसलिए फालतू की सोच को आज ही विराम दो। महात्मा बुद्ध की इस अद्भुत सीख को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और पूरी सकारात्मकता के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। जब आपका मन शांत और फोकस मजबूत होगा तो दुनिया की कोई भी परेशानी आपको आपके रास्ते से डिगा नहीं पाएगी। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिमाग के बोझ को कम किया हो और आपके भीतर एक नई शांति जगाई हो, तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो हर छोटी बात को बहुत ज्यादा सोचता है और डिप्रेशन में रहता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शक्तिशाली और रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए चिंता छोड़ो, शांत रहो। और क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रात को सोने के लिए बिस्तर पर तो जाते हैं, लेकिन आपका दिमाग शांत होने का नाम ही नहीं लेता? पुरानी बातें, भविष्य का डर, किसी मतलबी इंसान का दिया हुआ धोखा या करियर की टेंशन, आपके दिमाग में विचारों का एक ऐसा तूफान चलता है जो आपको रात भर सोने नहीं देता। आप हर छोटी बात को इतना ज्यादा सोचते हैं कि अंदर ही अंदर खोखले होने लगते हैं। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां हर दूसरा युवा इस ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचने की बीमारी का शिकार है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से समस्या का हल मिल जाएगा, लेकिन कड़वा सच तो यह है कि चिंता चिता के समान होती है जो आपकी आज की खुशियों और आपकी आंतरिक ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लेती है। महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले इस मानसिक जाल से बाहर निकलने का एक ऐसा कड़ा सच बताया था जिसे अगर आपने आज समझ लिया तो आप हर तरह की चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक बहुत ही परेशान और थका हुआ व्यक्ति आया। उसने कहा कि हे बुद्ध, मैं हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता हूं। मेरा अतीत मुझे डराता है और भविष्य की टेंशन मुझे जीने नहीं देती। मैं चाहकर भी अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाता। कृपया मुझे इस ओवरथिंकिंग से बचने का कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने शांत रहकर अपने पास रखा हुआ पानी का एक ग्लास उठाया और उस व्यक्ति से पूछा कि बताओ, इस ग्लास का वजन कितना होगा? उस व्यक्ति ने कहा कि बहुत थोड़ा सा, कोई 50 या 100 ग्राम। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि अगर मैं इस ग्लास को 1 मिनट के लिए पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? व्यक्ति ने कहा कि कुछ नहीं होगा। बुद्ध ने फिर पूछा कि अगर मैं इसे 1 घंटे तक लगातार पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? व्यक्ति ने कहा कि आपके हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगेगा। बुद्ध ने आखिरी सवाल पूछा कि अगर मैं इसे पूरे दिन ऐसे ही पकड़ कर रखूं तो क्या होगा?
व्यक्ति ने कहा कि आपका हाथ सुन्न हो जाएगा, भारी तनाव पैदा होगा और आपका हाथ पैरालाइज्ड भी हो सकता है। तब बुद्ध ने गंभीर होकर कहा कि ठीक यही बात तुम्हारी चिंताओं पर भी लागू होती है। अगर तुम किसी समस्या को थोड़ी देर के लिए सोचते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम उसे घंटों और दिनों तक अपने दिमाग में पकड़ कर रखोगे तो वह चिंता तुम्हारे पूरे अस्तित्व को अपाहिज बना देगी। ग्लास का वजन नहीं बदला था, लेकिन जितनी देर मैंने उसे पकड़े रखा उसका बोझ उतना ही बढ़ता गया। आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे चिंताओं के इस भारी ग्लास को 24 घंटे अपने दिमाग में उठाए घूमते हैं। वे सोशल मीडिया की डार्क साइकोलॉजी के जाल में फंसकर दूसरों की नकली जिंदगी को देखते हैं, अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और फिर रात भर ओवरथिंकिंग करते हैं। जब सुबह उठकर पढ़ने या काम करने की बारी आती है तो थका हुआ दिमाग तुरंत बहाना बनाता है कि कल पढ़ूंगा, आज बहुत थकावट है। वे यह भूल जाते हैं कि चिंता करने से कभी कोई कल नहीं बदला है, बल्कि यह आदत आपके आज के कर्म को भी बर्बाद कर देती है। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि 90% जिन चीजों की हम चिंता करते हैं वे असल जिंदगी में कभी होती ही नहीं है। यह सब हमारे कमजोर मन का एक भ्रम होता है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया था कि बीता हुआ समय एक सूखे पत्ते की तरह है जो गिर चुका है और आने वाला कल केवल एक परछाई है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो बस यही एक पल है। जब आप इस कलयुग के मतलबी लोगों के धोखे या अपनी असफलताओं को लेकर बार बार सोचते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को जहरीला बना रहे होते हैं। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं या आपको कमजोर समझ रहे हैं, उन्हें अपने विचारों में जगह देकर अपना समय बर्बाद मत करो। अपने इस कीमती दिमाग को उन बहानों और चिंताओं से खाली करो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अब आपको क्या करना है? क्या सिर्फ सोचते रहना है और अपनी किस्मत का रोना रोना है? बिल्कुल नहीं। आपको खुद को अपने लक्ष्यों, अपनी पढ़ाई और अपने सपनों के लिए इस कदर पागल कर देना है कि आपके दिमाग में फालतू की ओवरथिंकिंग के लिए 1 सेकंड की भी जगह न बचे। सुबह जल्दी उठो, बहानों को लात मारो और जब भी दिमाग में फालतू के विचार आएं तो उस चिंता के ग्लास को नीचे रखना सीखो, यानी सोचना बंद करके तुरंत अपने कर्म में डूब जाओ। भेड़ें हमेशा डर में जीती हैं और सोचती रहती हैं, लेकिन शेर अपने शांत मन से सीधा शिकार पर फोकस करता है। आपको अपने जीवन का वो निडर शेर बनना है जो चिंताओं को छोड़कर सीधे अपने कर्म पर विश्वास रखता है। दोस्तों, इस जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि चिंता करने से समस्याएं खत्म नहीं होती, बल्कि उन्हें झेलने की ताकत खत्म हो जाती है। इसलिए फालतू की सोच को आज ही विराम दो। महात्मा बुद्ध की इस अद्भुत सीख को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और पूरी सकारात्मकता के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। जब आपका मन शांत और फोकस मजबूत होगा तो दुनिया की कोई भी परेशानी आपको आपके रास्ते से डिगा नहीं पाएगी। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिमाग के बोझ को कम किया हो और आपके भीतर एक नई शांति जगाई हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो हर छोटी बात को बहुत ज्यादा सोचता है और डिप्रेशन में रहता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शक्तिशाली और रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए चिंता छोड़ो, शांत रहो। और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी कुछ ऐसी गंदी आदतें या कमजोरियां हैं जिन्हें आप छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन चाहकर भी छोड़ नहीं पाते? आप हर बार खुद से वादा करते हैं कि आज के बाद यह गलती कभी नहीं दोहराऊंगा, आज से एक नई शुरुआत करूंगा। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन बीतते हैं आपका मन आपको फिर से उसी दलदल में खींच ले जाता है। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां रील्स, इंटरनेट और वासना की इस डार्क साइकोलॉजी ने हमारे दिमाग को अपना गुलाम बना लिया है। लोग सोचते हैं कि वे अपनी मर्जी से चीजें कर रहे हैं, लेकिन कड़वा सच तो यह है कि आपका अपना दिमाग ही आपके खिलाफ काम कर रहा है। महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले इंसानी मन की इस गुलामी और गंदी आदतों के पीछे का वो कड़ा सच बताया था, जिसे अगर आपने आज समझ लिया तो आप अपनी हर बुरी आदत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक बहुत ही दुखी युवक आया। उसने रोते हुए कहा कि हे बुद्ध, मैं अपनी कुछ बहुत ही गंदी आदतों
और वासना का गुलाम बन चुका हूं। मैं जानता हूं कि ये आदतें मेरे शरीर, मेरी पढ़ाई और मेरे भविष्य को बर्बाद कर रही है, लेकिन जब भी मैं इन्हें छोड़ने की कोशिश करता हूं, मेरा मन मुझ पर हावी हो जाता है। कृपया मुझे इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता बताइए। बुद्ध ने शांत रहकर उस युवक को अपने साथ एक बगीचे में चलने को कहा। बुद्ध ने वहां खड़े एक छोटे से पौधे की तरफ इशारा करके कहा कि इसे उखाड़ दो। युवक ने बड़ी आसानी से उसे एक हाथ से उखाड़ दिया। फिर बुद्ध ने थोड़े बड़े पौधे की तरफ इशारा किया। युवक ने थोड़ी ताकत लगाई और उसे भी उखाड़ दिया। अंत में बुद्ध ने एक बहुत बड़े और पुराने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब इसे उखाड़ो। युवक ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन वो पेड़ टस से मस नहीं हुआ। तब बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारी आदतें भी ठीक इसी पेड़ की तरह हैं। जब कोई बुरी आदत नहीं होती है तो उसे छोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब तुम उसे बार बार दोहराकर अपने अवचेतन मन में गहरा कर लेते हो तो वह एक बड़े पेड़ की तरह तुम्हारी जिंदगी को जकड़ लेती है और फिर उसे उखाड़ना नामुमकिन जैसा लगने लगता है। आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे अपनी गंदी आदतों को बहुत छोटा समझते हैं। वे सोचते हैं कि आज आखिरी बार कर लेता हूं, कल पढ़ूंगा या कल से पक्का सुधर जाऊंगा। लेकिन यह कल सुधर जाऊंगा वाला झूठ आपके दिमाग को उस बुरी आदत का आदी बना देता है। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि जब आप किसी गंदी आदत या वासना के जाल में फंसते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, जो आपको कुछ पलों का नकली सुकून देता है। लेकिन वो सुकून खत्म होते ही आपके भीतर गहरी निराशा, चिंता और कंगाली का वास होने लगता है। आप खुद की नजरों में गिरने लगते हैं। महात्मा बुद्ध ने सिखाया था कि अपने मन को जीतना दुनिया के सारे राजाओं को जीतने से कहीं बढ़कर है। जब आप इस कलयुग के मुतल्लबी लोगों, फालतू के सोशल मीडिया और गंदे विचारों को अपने दिमाग में जगह देते हैं तो आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर रहे होते हैं। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम अपनी आदतों को बदल नहीं सकते, उन्हें बहस करके जवाब मत दो। अपने भीतर एक संकल्प की आग जलाओ। बुद्ध कहते थे कि जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक पल के सही फैसले से इंसान का चरित्र बदलता है। अब आपको क्या करना है? क्या उन गंदी आदतों के सामने घुटने टेक देने हैं? बिल्कुल नहीं। आपको खुद को अपने लक्ष्यों, अपने करियर और अपनी पढ़ाई के लिए इस कदर पागल कर देना है कि आपके दिमाग में फालतू की वासना या गंदे विचारों के लिए 1 सेकंड की भी जगह न बचे। सुबह जल्दी उठो, बहानों को लात मारो और जैसे ही आपका मन आपको किसी पुरानी गंदी आदत की तरफ ले जाए, तुरंत सजग हो जाओ और बुद्ध की उस सीख को याद करो। भीड़ हमेशा वासना और सस्नेह सुख के पीछे भागती है, लेकिन शेर अपनी इंद्रियों को वश में रखकर अपने लक्ष्य पर डटा रहता है। दोस्तों, इस कलयुग का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि जो इंसान अपनी आदतों को नहीं बदल सकता, उसकी जिंदगी का हर आने वाला दिन और बदतर होता चला जाएगा। अपनी इस मानसिक गुलामी को आज ही तोड़ो। महात्मा बुद्ध के इन अनमोल विचारों को अपने जीवन की ढाल बनाओ और अपने कर्म के मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ो। जब आपका आत्मबल मजबूत होगा तो कोई भी गंदी आदत या भटकाव आपको आपके रास्ते से डिगा नहीं पाएगा। अगर आज की इस वीडियो ने आपके भीतर की सोई हुई इच्छा शक्ति को जगाया हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो अपनी बुरी आदतों से परेशान है और बाहर निकलना चाहता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शक्तिशाली और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए अपने मन को जीतिए, पवित्र बनिए और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी एक ही जगह पर आकर रुक गई है? आप मेहनत तो बहुत करना चाहते हैं, अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह उठने की या कोई जरूरी काम शुरू करने की बारी आती है, आपका आलस, आपकी गंदी आदतें और आपका भटकता हुआ मन आपको रोक लेता है। आप हर रात एक नई उम्मीद के साथ सोते हैं, लेकिन सुबह होते ही वही पुरानी थकावट और वही पुरानी जिंदगी आपको फिर से घेर लेती है। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां 99% युवा अपनी रातें सोशल मीडिया की डार्क साइकोलॉजी और वासना के जाल में फंसकर बर्बाद कर रहे हैं, जिसके कारण उनका भाग्य धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ रहा है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि 24 घंटे में एक ऐसा जादुई समय भी आता है जब पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां धरती पर सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। इसे हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले सुबह के इस सबसे पवित्र समय और खुद की शक्ति को जगाने का एक ऐसा खतरनाक सत्य बताया था जो सिर्फ 3 दिन में आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक अत्यंत निराश और हताश युवक आया। उसने बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा कि हे बुद्ध, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मेरे भीतर की इच्छा शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी है और ऐसा लगता है कि मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया है। मैं अपनी गंदी आदतों का गुलाम बन चुका हूं। कृपया मुझे खुद पर कंट्रोल करने और अपनी सोई हुई शक्ति को जगाने का मार्ग बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा कि जब तक तुम सूर्य के उगने के बाद उठोगे तब तक तुम कभी अपनी ऊर्जा को वश में नहीं कर पाओगे। अगर अपनी सोई हुई किस्मत को जगाना है तो तुम्हें उस समय उठना होगा जब पूरी प्रकृति जागती है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह का वो समय जब दुनिया सो रही होती है, तब जो इंसान जाग कर अपने मन पर काबू पा लेता है, ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा उसके भीतर समाने लगती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा और चेतना को जगाने की सबसे बड़ी तपस्या है। आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे रात भर जाग कर केवल ओवरथिंकिंग करते हैं या मतलबी लोगों के जाल में फंसे रहते हैं। जब पीपा रहने या अपने करियर पर फोकस करने का सबसे कीमती समय यानी सुबह के 3 से 5 बजे का वक्त आता है, तब वे गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लोग बहानों की दुनिया में जीते हैं कि कल पढ़ूंगा या कल सुबह पक्का जल्दी उठ जाऊंगा, लेकिन उनका यह झूठ उनकी इच्छा शक्ति को पूरी तरह खोखला कर देता है। बड्ढे बड्ढे मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक भी आज यह मानते हैं कि सुबह के इस समय हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इस समय आप अपने दिमाग को जो भी कमांड देते हैं वो सच होने लगती है, लेकिन जो लोग इस समय को सोने में गंवा देते हैं वे अपनी कंगाली और दरिद्रता का रास्ता खुद चुनते हैं। महात्मा बुद्ध ने एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही थी कि खुद की शक्ति को पहचानो। जिस दिन तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचान लोगे, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें डरा नहीं पाएगी। ब्रह्मचर्य का असली मतलब सिर्फ शरीर पर काबू पाना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ देना है। जब आप सुबह जल्दी उठकर शांत बैठते हैं तो आपके भीतर का डर, गुस्सा और चिंताएं अपने आप शांत होने लगती हैं। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, उन्हें अपनी बातों से जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। अपने इस एकांत को, अपनी इस सुबह को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। जब आप बिना किसी सहारे के भीड़ ढास से हटकर सुबह के इस पहले प्रहर को जीतना सीख जाते हैं, तो आप अपने पूरे दिन को और अपनी पूरी जिंदगी को जीत लेते हैं। अब आपको क्या करना है? क्या बहानों की चादर तानकर अपनी किस्मत को कोसते रहना है? बिल्कुल नहीं। आपको खुद को अपने लक्ष्यों के लिए इस कदर पागल कर देना है कि सुबह का अलार्म बजने से पहले ही आपके सपनों की आग आपको बिस्तर से उठाकर खडी डी डी डै यहा कर दे। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मोबाइल को दूर रखें। महात्मा बुद्ध की तरह 2 मिनट गहरी सांस लें और अपनी ऊर्जा को अपने कर्म में लगा दें। जब आप सिर्फ 3 दिन पूरी कढ़ाई से ब्रह्म मुहूर्त के इस नियम का पालन करेंगे, तो आपको अपने भीतर एक ऐसा अदम्य साहस और बदलाव महसूस होगा कि लोग खुद आपसे आकर्षित होने लगेंगे। दोस्तों, इस कलयुग का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि जो सोता है वो अपनी किस्मत को भी सुला देता है। यह मतलब ही दुनिया सिर्फ उगते हुए सूरज को सलाम करती है। इसलिए अपनी गंदी आदतों की गुलामी को आज ही तोड़ दो। महात्मा बुद्ध के इस परम ज्ञान को अपने जीवन में उतारो और आज से ही एक नई शुरुआत करो। खुद को इतना मजबूत और फोकस बनाओ कि सफलता आपकी परछाई बनकर आपके पीछे पीछे चले। अगर आज की इस वीडियो ने आपके भीतर की सोई हुई ऊर्जा को जगाया हो और सुबह उठने का एक नया जज्बा दिया हो, तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो सुबह कभी टाइम पर नहीं उठता और हमेशा किस्मत का रोना रोता रहता है। चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शक्तिशाली और रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए जागिए, उठिए और अपने भाग्य को खुद दोस्तों, आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है कि लोग आपको बहुत हल्का समझते हैं? आप किसी महफिल में जाते हैं, दोस्तों के बीच बैठते हैं, लेकिन कोई भी आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इस मतलबी दुनिया में आपकी कोई औकात ही नहीं है। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां लोग आपकी शराफत को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। अगर आप हर किसी के सामने झुकते रहेंगे, दूसरों की परछाई बनकर जीते रहेंगे, तो यह दुनिया आपको पैर की जूती समझने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस दिन आप खुद की असली शक्ति को पहचान लेते हैं, उस दिन लोग आपसे दूर भागना नहीं, बल्कि आपकी इज्जत करना और आपसे डरना शुरू कर देते हैं। महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले आत्मज्ञान और अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने का एक ऐसा खतरनाक सत्य बताया था, जो आपको एक साधारण इंसान से इस कलयुग का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना देगा। एक बार महात्मा बुद्ध के पास उनका एक चेला आया और उसने बड़े दुखी मन से कहा कि हे बुद्ध, मैं जब भी लोगों के बीच जाता हूं तो मुझे बहुत कमजोर महसूस होता है। लोग मेरी बात नहीं सुनते, मेरा आत्मसम्मान बार बार आहत होता है। मैं अपनी पहचान कैसे बनाऊं कि लोग मेरी कद्र करें? बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और कहा कि जब तक तुम अपनी पहचान दूसरों की नजरों में ढूंढोगे, तब तक तुम दूसरों के गुलाम बने रहोगे। क्या तुमने कभी किसी शेर को देखा है कि वह जंगल के बाकी जानवरों से अपनी इज्जत की भीख मांगता है? नहीं, क्योंकि शेर को अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा होता है। बुद्ध ने सिखाया था कि तुम्हारे भीतर असीम ऊर्जा और अनंत शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है, लेकिन तुम अपनी नजरों को बाहरी दुनिया के पाखंड और मतलबी दोस्तों पर टिकाए बैठे हो। जब तक तुम खुद का सम्मान नहीं करोगे, यह दुनिया तुम्हारी कद्र कभी नहीं करेगी। आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे किसी की भी परछाई बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोग सोशल मीडिया की डार्क साइकोलॉजी और दिखावे के जाल में फंसकर दूसरों की नकल करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे भीड़ के साथ चलेंगे तो वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन कड़वा सच तो यह है कि भीड़ आपको सहारा जरूर दे सकती है, लेकिन वह आपका हुनर और आपका वजूद पूरी तरह से छीन लेती है। जब पढ़ाई करने या अपने करियर पर फोकस करने का समय आता है, तो दिमाग तुरंत बहाना बनाता है कि कल पढ़ूंगा, आज दोस्तों के साथ समय बिता लेता हूं ताकि वे मुझसे दूर न हो जाएं। वे यह भूल जाते हैं कि कलयुग का सबसे बड़ा नियम यही है कि यहां लोग इंसान से नहीं, बल्कि उसकी हैसियत से जुड़ते हैं। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि जो इंसान बिना किसी सहारे के अकेले चलना सीख जाता है, उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। महात्मा बुद्ध ने एक बहुत ही कड़क बात कही थी, अप दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। दूसरों के तलवे चाटना छोड़ो और अपनी कमियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। जब आप ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को पहचानते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, अपने आलस को लात मारते हैं और बहानों की दुनिया से बाहर निकलते हैं, तो आपके भीतर एक अलग ही ऑरा पैदा होने लगता है। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें पलटकर जवाब मत दो। अपनी खामोशी को अपनी ढाल बना लो और अपने कर्म में इस कदर डूब जाओ कि आपकी कामयाबी की गूंज उनके कानों के पर्दे फाड़ दे। जब आप खुद पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं और अपनी वासना और भटकाव को वश में कर लेते हैं, तो आपकी आंखों में एक ऐसा तेज चमकता है कि लोग आपके सामने आंखें मिलाने से भी कतराने लगते हैं। अब आपको क्या करना है? क्या हर किसी के सामने अपनी इज्जत की भीख मांगनी है? बिल्कुल नहीं। आपको खुद को अपने लक्ष्यों, अपनी पढ़ाई और अपने सपनों के लिए इस कदर पागल कर देना है कि आपके पास फालतू के मतलबी लोगों के लिए 1 सेकंड का भी समय न बचे। अपनी वैल्यू खुद बढ़ाओ।